अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद वक़ार इधर हाज़िर हूँ। ज़रा आज हम इस जिस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि हमने दराज़ को एक प्रोडक्ट हंट किस तरह करनी है और उसकी सोर्सिंग की कुछ टिप्स हैं या प्रोडक्ट हंटिंग की कुछ टिप्स हैं, वो हम इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, जो रोड मैप है ना आज की इस मीटिंग का, वो यही है कि हमने एक तो बेसिकली आपकी जो बेसिक क्यूरीज है ना, हमने उनको रिजॉल्व करना है। और इसके अलावा जो भी मामलात हैं, जिस चीज़ों में आप लोग मतलब जो भी आपको इशू हो रहे हैं, वो सारे इशू हमने इंशाल्लाह दूर करने हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। फिर मैं ज़रा क्योंकि अपनी ना एक स्लाइड्स वगैरह ओपन कर लूँ, फिर ताकि मुझे भी इशू ना हो, मैं डायरेक्ट आपको स्लाइड्स के ऊपर ले जाऊँ। तो आप लोग ऐसा करें, आपके लिए अभी एक जो टिप है वो ये है कि आपने ना ये करना है, एक कॉपी पेंसिल साथ रख लें। आपने पॉइंट्स ना नोट करने हैं, जो जो आपको मेन पॉइंट लगे ना, वो आपने नोट करना है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन जो आप बंदा हाथ से चीज़ें लिख लेता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिमेंबर रहती है, मतलब वो आप बहुत देर तक याद रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि कॉपी पेंसिल साथ रख लें। बाकी चलें जी, अल्लाह के नाम लेके आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और ओके, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी सारी है लाइक पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? कोई एक बंदा कंफर्म कर दे जी स्क्रीन। नजर आ रही है। सारी स्क्रीन शो हो रही है जी? ओके। अच्छा, तो आपको ये स्लाइडें नज़र आ रही है, ज़रा बता दीजिएगा। स्लाइडें नज़र आ रही हैं आपको? आप काइंडली अपना माइक ऑन कर लें, जब मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे बता दें कि स्लाइड नज़र आ रही है आपको, शो हो रही है स्लाइड? स्क्रीन जी कंप्लीट बोलिए। नजर नहीं आ रही। जी, हेलो। वकार अस्सलाम भाई, वालेकुम। आपकी स्क्रीन कंप्लीट नजर नहीं आ रही। ये जो यहाँ पर लाइक मैं अभी स्लाइड्स मैंने ओपन की हुई हैं, नज़र नहीं आ रही आपको? आ रही है बटन आ रही है। अच्छा, सुभान भाई आपको नहीं है नज़र आ रही है? जी नजर आ रही है। चलें ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर लें, फिर वो बहुत ज़्यादा शोर होगा। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना क्या है इस मीटिंग के अंदर। काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर लें। जो भी साहब है। अच्छा, तो आज हमने करना क्या है कि हमने ना इंशाल्लाह एक लाइव प्रोडक्ट हंट करनी है कि उसको हम किस तरह टैकल करेंगे, जो भी हमारे मामलात होंगे, कि आपकी बेसिक क्यूरीज ना उसके अंदर क्लियर हो जाए। इसके लिए ये है कि ये मैंने पहले से जो स्लाइड है टाइटल रखा है कि हमने लाइव प्रोडक्ट यहाँ पर हंट करनी है। और कुछ बेसिक टिप्स होंगी इसके ऊपर। आपके पास अभी जो चीज़ रेडी होनी चाहिए वो ये है कि कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, कि आपको आइडिया होता रहे कि आखिर हमने करना क्या है। और लाइक जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं वो आप नोट करते रहें साथ साथ। दूसरी चीज़ है, आपको एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट, गूगल जो हमारी एक्सेल शीट होती है ना, उनका आपको आइडिया होना चाहिए कि वो काम किस तरह करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। तो मैं अभी फर्दर ये करता हूँ कि मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, मैं ये सैंपल अपना थोड़ा जल्दी से उठा लेता हूँ। ये एक सैंपल है और इससे मैं पेश करता हूँ। ये मेरी एक एक्सेल शीट है
जो एक हमने एज अ सैंपल बनाई थी। अभी के लिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पर बनाऊँगा बैठ के तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस सारे मसले को रिजॉल्व करने के लिए हम यही है कि हम यहाँ पर ये जो शीट है नज़र जो शीट हमारे पास वकार भी सिंगल आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। किसी सबको नहीं नज़र आ रही है, आपकी नज़र नहीं आ रही? सिर्फ मुझे नहीं नजर, पर बाकियों को पता नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही। क्या है? आ रही है नज़र? आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं पहले ये नहीं नज़र आ रही थी आपको? ये अभी जो मैं एक्सेल के पहले ऊपर आ रही काम, थी, फिर ये डिसअपीयर हो गई थी, फिर आ रही। ये नज़र नहीं आ रहा अब जो मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ? ठीक है, बाहर नजर। ओके, वो थोड़ा सा ना डिले भी लेता है जब स्विच करते हैं ना हम, तो वो भी ज़रा देता है। अच्छा, ऐसे है कि ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है, ये हमने बनाई हुई है पहले से ही है। इसके अंदर सारी वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, अब आप लोग जो मुझे प्रोडक्ट हैंड करके देते हैं या करने की कोशिश करते हैं, उनमें से आप मोस्टली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो क्यों करते हैं मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि आप कर क्यों रहे हैं। एक चीज़ नहीं पता आप पूछ लें, अगर आप मेरे से भी पूछ नहीं रहे, आपको कोई भी है हेजिटेशन है पूछने में, कोई भी मामला है, आप उसे गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, भरा पड़ा है पूरा इंटरनेट। आप फिर पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं कह भी रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को फिल करें, जो बाकी सारे कॉलम्स हैं उनको आप फिल करें, आप फिर भी नहीं कर रहे। चलें, इंशाल्लाह आज की मीटिंग का हमारा मतलब ही ये है कि हमने इन सारी चीज़ों को वन बाय वन देखना है। तो मैं ये कॉपी पेंसिल आप लोगों ने उम्मीद है रेडी कर लिए होंगे। इंशाल्लाह फिर हम शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपनी दराज के ऊपर। ये जी दराज की एक लाइव साइट है, आपको नज़र आ रही होगी उम्मीद है कि अब मैंने क्या करना है। मुझे फॉर एग्जांपल हमारी जो अभी रिसेंटली जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो हमारी जो कैटेगरी है वो है कि हमने किचन के ऊपर काम स्टार्ट किया है। ऐसे ही तो किचन के ऊपर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ मुझे ना एक ट्रे चाहिए किचन। ये देखें, मुझे ना ये कुछ सजेशन दे रहा है कि मुझे ये वाली चीज़ें फाइंड, अगर जैसे मैं अगर TR मैंने लिखा है, इसका मतलब है लोग किचन ट्रॉली भी सर्च कर रहे हैं और किचन ट्रे भी सर्च कर रहे हैं। तो मुझे चाहिए किचन ट्रे। मैं किचन ट्रे के ऊपर आता हूँ। यहाँ से मुझे मेरा मेन कीवर्ड मिल गया कि मैंने किसके ऊपर काम करना है, वो है किचन ट्रे। मैंने इसे कॉपी किया, मैं दोबारा गया अपनी एक्सेल की फ़ाइल के अंदर। एक्सेल की फ़ाइल के अंदर के जाने के बाद मुझे नाम मिल गया, आपको याद होना चाहिए, मैंने वो नाम यहाँ पर प्लेस कर दिया था। अच्छा, इसके अंदर एक कॉलम मिसिंग है अभी, वो होता है नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या क्या ले प्रोडक्ट नंबर या लिस्टिंग नंबर। वो नेम से पहले आता है, हम नंबर वाइज सॉर्ट कर लेते हैं कि 1 2 3 कुछ भी इसी का। अच्छा, ये किचन ट्रे मैंने नाम यहाँ पर फिल कर लिया, यहाँ तक मतलब ये तो बेसिक है, आपको आइडिया होगा इस चीज़ का कि ये हमने किस तरह करना। अब फिर हम लाइक मुझे किचन ट्रे ओके हो गया। अब मैंने इसे स्क्रॉल करना है, पहले पेज को मैंने स्क्रॉल करना है अच्छे तरीके से। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा, जो पहला सेलर है वो दराज मॉल के अंदर है। उसके पास ये देखें, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ पर मेरा एरो एस्ट है, यहाँ पर आपको एक नंबर शो हो रहा है जो कि है 6। इसका मतलब है इस बंदे के पास 6 रिव्यूज़ हैं, और ये साथ में इसकी रेटिंग शो हो रही है जो कि 4 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 5 स्टार नहीं है ये पूरे, ये थोड़ा सा कम है, यानी कि 4 पॉइंट आई गेस ये 4.6 या 5 के आसपास होनी है ये वाली जो रेटिंग है। जो आगे वाला जो है ना सेलर है, उसके पास उसकी पहले वाले की प्राइस है 450 है, आगे वाले की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 700 है। इसके पास एक रिव्यूज़ है, सिर्फ एक रिव्यू है, वो भी इसके पास 2 मतलब 5 स्टार का रिव्यू है। अब देखिए, इसके अंदर हमने एक चीज़ जो एक्सेल शीट के अंदर आप चेक करें, हमने आगे क्या चेक करना है, इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटी क्या है इसकी, और वेरिएशन, यानी कि क्वालिटी और वेरिएशन एक ही चीज़ है, डिफरेंट नेम है बस। अच्छा, इसके अंदर हमने वेरिएशन चेक करनी है। अब यहाँ पर हमने चेक करना है, ये पहले वाला जो बेच रहा है वो नज़र आ रहा है कि ये प्लास्टिक सेल कर रहा है, और जो आगे वाला सेल कर रहा है नीचे प्लास्टिक है और ऊपर में भी ग्लास हो, मे भी वो प्लास्टिक हो। जो लिस्टिंग की इमेज हमें नज़र आ रही है वो ये है कि वो मे भी आप कह लें कि वो
ग्लास भी हो सकता है और वो प्लास्टिक भी हो सकता है। अच्छा, वकार तो भाई, मुझे आपकी स्क्रीन कंप्लीट नज़र नहीं आ रही है, ये हाफ नज़र आ रही है। ये आप लैपटॉप के ऊपर है कि मोबाइल के ऊपर? मोबाइल के ऊपर। आपका इंटरनेट थोड़ा सा चेक करें, वरना बाकी किसी को इशू हो रहा है? बाकी कोई बता दे, कंफर्म कर दे। फाइन है यार, वो आप ज़रा चेक करें अपना इंटरनेट इशू, ये इशू चेक करें। यहाँ पर चैट में किसी ने लिखा है फाइन है, मतलब कि ओके है। चलें इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ा सा वो स्विच भी, जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा स्विच करता हूँ ना किसी और के अंदर, तो फिर भी इशू करता है। अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर ये प्लास्टिक के अंदर है, ये प्लास्टिक और ग्लास है। चले हम इसे मान के चलते हैं ये भी प्लास्टिक, लेकिन यहाँ पर तो सारी गेम ही चेंज हो गई है। हमने सर्च क्या किया था कि हमें किचन ट्रे चाहिए, इसके अंदर यहाँ पर आ गया ये स्टोरेज, लाइक के जैसे हमारे स्पून वगैरह को या फिर हमारे बड़े जो चम्मच होते हैं उनको स्टोर करने के लिए है, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील है। तो ये यहाँ पर कैसे है ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये फिर यहाँ पर आगे कि प्लास्टिक के अंदर ट्रे है, ये पैक ऑफ 3 है, ये ट्रेज हैं, तो लाइक ये भी समझ में आता है कि ठीक है। यहाँ पर अभी तक एक चीज़ में समझ में आ रही है, वो ये है कि मोस्टली जो काम हो रहा है वो प्लास्टिक के अंदर हो रहा है, और इसके अंदर वेरिएशन है इस एक के अंदर, वो ये है कि ये पैक ऑफ 3 है। देखे ना, ये 3 सेल कर रहा है, अकेला सेल नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो चीज़ थी वो अभी तक वो सिर्फ अकेली अकेली थी, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो पैक ऑफ 3 के अंदर आ गई है। अच्छा, ये भी फिर एक ट्रे है जो कि किचन के अंदर स्पून वगैरह को हैंडल करने के लिए है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है ना जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, वो ये है कि इसके अंदर ना टॉप की जो 5 लिस्टिंग है ना, उनके ऊपर रिव्यूज़ बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन पहले के ऊपर 6 रिव्यूज़ हैं, आगे वाले के ऊपर 1 रिव्यू है, फिर 0 रिव्यूज़ हैं, बिल्कुल प्राइस 2000 है और रिव्यूज़ 0 हैं। इसके ऊपर 9 रिव्यूज़ हैं और जो है ना प्राइस है वो 550 के आसपास। हम थोड़ा और नीचे चेक करते हैं, ये इसके ऊपर 1 रिव्यूज़ है और प्राइस ऑलमोस्ट 400 रुपये है। और फिर आगे चेक करें, जो हमारी छठी लिस्ट है उसके ऊपर 0 रिव्यूज़, 7वीं के ऊपर 0 रिव्यूज़, 8वीं के ऊपर 0 रिव्यूज़, और लाइक 9वीं के ऊपर भी 0 रिव्यूज़। टॉप 10 के अंदर रिव्यूज़ ही नहीं है। ये देखिए, ये वाला है, इसके ऊपर 11 रिव्यूज़ हैं। ये वुडन की सर्विंग ट्रे है, वो सेल कर रहे हैं ये, लेकिन रिव्यूज़ कुछ ज़्यादा मज़े के नहीं है। यहाँ पर देखिए, रिव्यूज़ से हमें आइडिया हो जाता है कि अगर कोई चीज़ सेल हो रही है तो वो क्या उसका पोटेंशियल है। तो ऐसी प्रोडक्ट की तरफ हम नहीं जाते जिसके ऊपर रिव्यूज़ इनकंसिस्टेंट हो। रिव्यूज़ जो है वो एक ही फॉर्म के अंदर होने चाहिए, लाइक कंसिस्टेंट होने चाहिए रिव्यू। जो रिव्यूज़ हैं, लाइक अगर यहाँ पर इस बंदे के पास 50 रिव्यूज़ हैं, तो इसके पास अगर 10-15 भी हैं तो ठीक है, मतलब कि इन दोनों के पास अच्छी खासी सेल्स हैं, इस प्रोडक्ट की सेल है, लेकिन रिव्यूज़ स्प्लिट हो रहे हैं। यानी कि जो सेल्स ऑर्डर्स हैं वो स्प्लिट होते हैं, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। लेकिन यहाँ पर तो सिनेरियो टोटल डिफरेंट है। यहाँ पर जो अभी तक हमें पहले पेज के ऊपर रिव्यूज़ आए हैं मैक्सिमम नज़र, वो ये 11 रिव्यूज़ हैं एक बंदे के ऊपर। वो वुडन ट्रे बेच रहा है और प्राइस भी उसकी 700 है। तो ये प्रोडक्ट कोई विजिबल नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि हम इस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो मिनिमम टारगेट होता है ना, रिव्यूज़ कम अज़ कम होने चाहिए। जो पहली लिस्टिंग है ना, आप ऑन एवरेज रखें कम अज़ कम। जो पहली टॉप 10, जो टॉप 5 लिस्टिंग है ना, या इवन पूरे पेज के ऊपर, जो यानी कि पहले पेज के ऊपर कोई ऑलमोस्ट 36 आई गेस 36 लिस्टें शो हो रही होती हैं। तो हमें इन 36 लिस्टों के अंदर कम अज़ कम जो रिव्यूज़ है ना, वो एवरेज रिव्यूज़ 10 नज़र आने चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक ट्रे है, ये ग्लास के अंदर है, लेकिन इसके ऊपर 19 रिव्यूज़ हैं। लेकिन वही है ना कि बहुत नीचे है, इसके ऊपर 10 रिव्यूज़ हैं। जो हमारी लिस्टिंग का पहला पेज होना चाहिए ना, जो हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उसके ऊपर ऑन एवरेज 10 रिव्यूज़ होने चाहिए। यानी कि अगर 36 लिस्टें हैं, 36 के अंदर से कम अज़ कम आप मान के चलें कि पहली 20 या 15 लिस्टों के ऊपर 10, अमूमन 10-10 रिव्यूज़ होने चाहिए, मिनिमम 10-10। हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है नंबर के, जैसे ही प्रोडक्ट में वेरिएशन आए तो हम उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारा पहला यहाँ पर तो हमारा जो है वो मसला ही सॉर्ट आउट हो गया कि इस लिस्टिंग के ऊपर तो लाइक इश्यूज़ ही नहीं, वही नहीं है ना कि रिव्यूज़ ही कंसिस्ट नहीं है। अच्छा रहमान भाई, आपका क्वेश्चन है, आप ज़रूर पूछें, क्योंकि मकसद ही ये है कि साथ साथ हम लेके चलेंगे। सेशन थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, खैर है, लेकिन आप पूछें यहाँ पर।
जी फरमाएं। रहमान आप माइक के ऊपर आ जाएं और अपना क्वेश्चन पूछें, आपका जो भी क्वेश्चन। रहमान भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। जी जी, अभी आ रही है आवाज़? जी अब आ रही है, फरमाएं। जी, अभी ना ये रेटिंग्स की बात हो रही थी, तो जहाँ तक मैंने ये पढ़ा भी था एक पोस्ट में, और आपने भी जो भी कुछ शेयर किया था ना ग्रुप में कुछ देर पहले ही, उसमें चीज़ लिखी हुई थी कि जो रेटिंग्स और रिव्यूज़ है ना, ये दराज की रैंकिंग पे इतना वाइटल रोल प्ले नहीं करते। नहीं देखें, ये आपने सही कहा, ये चाहे कंपेयर मतलब इफेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन बात ऐसे है कि अगर हमें एक प्रोडक्ट के हमारे पास देखें टूल्स नहीं है यहाँ पर, हमारे पास एक ही ऑप्शन है प्रोडक्ट को थोड़ा सा जज करने का, वो यही है कि रिव्यूज़, कम से कम रिव्यूज़ तो उसके ऊपर एक एक बराबर हिसाब से होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए रिव्यूज़। तो देखें अगर रिव्यूज़ ही नहीं होंगे, हमें कैसे पता चलेगा इसके ऊपर सेल आ रही है। हाँ मैंने 10 रिव्यू कहा है, मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं कहा, और मैंने ये भी साथ कहा कि ये रिव्यूज़ बाज़ दफ़ा डिपेंड करती है, ज़रूरी नहीं है कि ये टोटल ही 10 होने चाहिए। ये रिव्यूज़ डिपेंड कर रहे होते हैं, कभी ये 50 भी होंगे, किसी जगह पर 100 भी होंगे, उसके साथ वाले के पास 5 रिव्यूज़ भी होंगे, ये डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन रिव्यूज़ होना ज़रूरी है। ये मेरा मानना है, हर बंदे का डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, लेकिन आप मुझे खुद बताएं, अगर अगर रिव्यूज़ ही नहीं होंगे तो आप किस तरह जज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल भी हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे ही लेकिन है ना। हाँ, मैं आपकी बात ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है ना, जब दराज की रैंकिंग में रिव्यूज़ कोई रोल ही नहीं प्ले करते। मैंने कुछ लिस्टिंग इस तरह की देखी थी कि टॉप में कोई रिव्यूज़ वाले ही नहीं, रैंक ही नहीं हुई थी प्रोडक्ट्स। अच्छा अच्छा लेकिन जब अच्छा, हम दूसरे, जी जी जी, देखिए सुने मेरी मेरा क्वेश्चन समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अगर आप कहते हैं ना कि रिव्यूज बिल्कुल मैटर नहीं करते, तो शायद फिर आप नहीं नहीं, मैं गलत ये नहीं कह रहा। हैं। आप नहीं भाई, आप मेरे भाई, आप आपकी आप ये मेरा जो क्वेश्चन समझें। जी जी, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ वो टॉप पे क्यों आती है। अब ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट है, इसके टॉप पे आ जाए, इस बंदे के पास एक भी रिव्यूज नहीं है, एक भी रिव्यूज नहीं है, थर्ड नंबर पे क्यों आया है? आप मुझे खुद बताएं, आप माशाल्लाह इस फील्ड के हैं। इस बंदे की कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसका कंटेंट है ना, जो इसका कीवर्ड है, वो कीवर्ड बहुत अच्छा है, इसने इसने कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी की हुई है, ये इसी वजह से ऊपर आया है। ये ये ना ऑब्वियसली शेख दानियाल एक बंदे हैं अपने एक्सट्रीम कॉमर्स में, तो उनकी एक पोस्ट थी, उसमें वो कह रहे थे कि जो प्रोडक्ट रैंकिंग है ना दराज की, ये अब उनका मानना है, मैं तो अभी आपको पता बिल्कुल न्यू, लेकिन उन्होंने जो कहा था मैं वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो ऑर्डर्स की कैंसिलेशन रेट है वो कम होना चाहिए, तो दराज आपको रैंक करता है। सेलिंग अच्छा, प्रोडक्ट्स जो होंगी वो, उसके अंदर ऑर्डर कैंसिलेशन रेट बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन जो दराज के अंदर मेन चीज़ मैटर करती है ना, वो ये है कि जो सेलर की पॉजिटिव रेटिंग है ना, वो कितनी ज़्यादा है। सेलर की पॉजिटिव रेटिंग दराज रिकमेंड करता है कि 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 70% से ज़्यादा है तो गुड टू गो है, आप जा सकते हैं। दराज को आपके पॉजिटिव साथ कोई रेटिंग ज़्यादा इशू होना नहीं चाहिए? है। जी मतलब कि आप ये कह रहे हैं ना कि रेटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, पॉजिटिव रेटिंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। स्टार रेटिंग की बात कर रहे हैं ना, एक जो स्टार रेटिंग होती है। एक होता है कि आपके लिस्टिंग के ऊपर रेटिंग होती है, एक होती है सेलर हम्म, रेटिंग। मैं अच्छा आपको अच्छा, आप सेलर रेटिंग पे, ठीक है। आप सेलर दिखा रेटिंग दें ज़्यादा बेहतर है वैसे। सेलर रेटिंग ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, अभी मुझे क्लियर हो गया। यार वो मैं ना दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं खोलूंगा ना, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल है जो मैं आपको ना अच्छा, वो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? पर्सनल में ना, वो सेलर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ठीक वो ठीक, ओपन करूंगा ना, तो चलो वो इशू होगा, क्योंकि जो क्लाइंट है ना, उनकी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो टॉप पे नजर आएंगी। मैं चले, आपको मैं ना वैसे ना ये अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये वाला दोबारा, हाँ क्योंकि सही है अगर सही वो है। सेलर रेटिंग पे डिपेंड करता है ना, तो फिर भी अभी नहीं, हम फिलहाल टोटली प्रोडक्ट रेटिंग देते हैं। अभी तो टोटल हम डिपेंड प्रोडक्ट नहीं रेटिंग करता, देखते हैं ना। हाँ, टोटल डिपेंड नहीं ठीक है। करता। वो डिपेंड करता है कि दराज रिकमेंड करता है कि आपकी 70% से ऊपर होनी चाहिए सैलरी रेटिंग। अगर उससे नीचे है ना, देखें हर एक चीज़ के क्राइटेरिया होते हैं ना, जैसे हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक कैटेगरी ये है और उसकी प्राइस ये होनी चाहिए, ये है क्राइटेरिया। इसी तरह दराज ने क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं, वो कहता है कि ये वाले क्राइटेरिया आपको मीट करने चाहिए, हमारी आपकी जो सेल्स हैं या जो आपकी विजिबिलिटी है वो बूस्ट करनी है। ठीक है,
अभी आपने जो आपका जो क्राइटेरिया आप उसमें ये कह रहे हैं कि जो टॉप फर्स्ट पेज होता है उसमें एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स की रेटिंग 10%, एटलीस्ट 10 होनी चाहिए, 10 10% रिव्यू, होनी चाहिए 10 रिव्यूज आउट होने ऑफ चाहिए। 36। ठीक है जी, ओके। अच्छा ऐसे है कि ऐसे अगर हम ज़्यादा आप ना क्वेश्चन लिखते रहें साथ साथ, ये बेहतर रहेगा। अगर साथ साथ इंटरप्ट करेंगे ना, देखें अभी 3-4 मिनट लग गए हैं इसके अंदर, तो ये सेशन तो 3-4 घंटे चलेगा फिर, जो मैंने होनी इसलिए चाहिए। आपसे पूछा था। बिल्कुल चल ठीक है, एंड पे कर लेंगे। एंड पे कर लेंगे, आप लिख लें, हम एंड पे करेंगे, आप लिखते रहें, ठीक है, सभी ठीक। लिखते रहें। ओके ओके। वो अभी माइक ऑफ कर लें। अच्छा ये तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा ना आपको फ़िल्टर का ना रिव्यू यहाँ पर ना, फ़िल्टर मतलब आप एक फ़िल्टर होता है दराज के ऊपर। पहली चीज़ तो ये है कि हम सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सॉर्ट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, ये होता है प्राइस वाइज, कि आपको लो प्राइस, लो टू हाई चाहिए, हाई टू लो चाहिए। ज़्यादा से जो ज़्यादा पैसों वाली है वो ऊपर आनी चाहिए, या कम पैसों वाली है वो ऊपर आनी चाहिए। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है ये वाली चीज़ें। अब इसके अंदर सबसे पहला जो चेक है ना, वो होता है ब्रांड का। अमूमन यहाँ पर ब्रांड होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है। अच्छा, इसके ऊपर जो हमने चेक लगाने होते हैं ना, ये फिल्टर होते हैं। एक दफ़ा हारिस ने भी ग्रुप के अंदर बात की थी, इन्हीं फिल्टर की वो बात कर रहा था, और मैंने भी थोड़ा सा इसके ऊपर एलैबोरेट किया था। पहली चीज़ तो है ब्रांड। हमने ब्रांड के साथ हमारा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, हम इसे बहुत ही कम चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो सर्विसेज है ना, उसके अंदर हमने एक जो मोस्टली हम चेक कर रहे होते हैं ना, वो है कि कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी को आप चेक करेंगे, यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगा कि हमने फ़िल्टर लगाया है, ये फ़िल्टर लगा है कैश ऑन डिलीवरी का। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा, मैं क्लियर ऑल करता हूँ। टोटल लिस्टिंग जो थी ना, वो थी यहाँ पर ऑलमोस्ट 45,000। ये देख रहे हैं आप, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो नंबर है, ये 45,000 लिस्टिंग है। ऑलमोस्ट 45,000 लिस्टिंग है इसके ऊपर। जैसे ही मैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं एक चेक लगा देता हूँ ना, फ़ौरन से लिस्टिंग कितनी कम हो गई। हमारे पास 6,000 लिस्टिंग रह गई टोटल। ये चेक हमने बहुत ज़रूरी होती है। पहले तो हमने टोटल लिस्टिंग भी लिखनी होती है। मैं आपको एक्सेल शीट भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये आ रहा है, ये टोटल लिस्टिंग है। फिर इसके अंदर पाकिस्तान वाली लिस्टिंग है, वो पाकिस्तान का भी आगे चेक लगाएंगे। फिर हम चेक लगाते हैं कि 3 से ऊपर रेटिंग किसकी है, वो वाला चेक होता है। FBT का एक चेक होता है कि दराज के ऊपर कितने, फुलफिलमेंट बाय कितने, टॉप रिव्यूज एंड रेटिंग जिसके 5 रिव्यूज हैं, वो चेक लगाते हैं। तो वो चेक किस तरह लगाते हैं वो मैं बताता हूँ। हमने यहाँ पर एक चेक लगाया अभी तक, वो है कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद हम फिर आ जाते हैं, ये देखें जैसे मैंने चेक लगाया ये हो गया। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था ना, FBT का फुलफिलमेंट बाय दराज, फुलफिल्ड बाय दराज, तो ये भी एक है। इसके बाद दराज मॉल का एक चेक है, फ्री शॉपिंग का चेक है, इंस्टॉलमेंट का भी चेक है। ये आप सारे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। लेकिन बेसिकली जो हम काम कर रहे होते हैं वो ये है कि मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये कैश ऑन डिलीवरी वाला है, दराज मॉल है, और फुलफिल्ड बाय दराज है। ये 3 हम चेक कर रहे होते हैं मोस्टली, क्योंकि हमें जब कंपटीशन चेक करना होता है तो जो दराज माल वाला सेलर है वो मोस्टली होता है ये है कि वो टॉप पे लगता है। उसके बाकी जो सेलर है वो नीचे आते हैं, क्योंकि दराज प्रेफर करता है कि अगर आपने दराज के साथ एक ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशन बनाया हुआ, तो दराज आपको ऊपर बनाएगा, आपको ऊपर लेके जाएगा। दराज को भी उससे में फ़ायदा है ना, कि दराज अगर पिक पैक शिपमेंट कर रहा है तो दराज को भी पैसे ज़्यादा बचते हैं। उसके बाद देखिए, जो मैंने कह रहा था ना पाकिस्तान वाली लिस्टिंग है। अब जैसे मैं पाकिस्तान का चेक करता हूँ ना, देखें पहले 6,000 लिस्टिंग थी, अब कुछ 4,500 लिस्टिंग रह गई। हम जैसे जैसे चेक लगाते जाएंगे ना, ये लिस्टें कम होती जाएंगी। इसलिए हम चेक लगाते हैं। इसीलिए उस दिन हारिस भी बात कर रहा था कि हम फ़िल्टरिंग कैसे करते हैं, कि फ़िल्टरिंग, हारिस ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट वैलिड वहाँ पर रेज किया था कि फ़िल्टरिंग का क्या रोल होता है, कुछ ऐसा जो भी पॉइंट था वो। हाँ भाई, ये वो स्टार रेटिंग है जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था ना आपसे। ये देखें, ये मैं बात कर रहा था ना 3+ स्टार रेटिंग। यहाँ पर जो रेटिंग है वो 3+ होनी चाहिए। हम यहाँ पर चेक करते हैं, लेकिन मेरा मेरा चेक करने का मामला कुछ और है। ये जो कह लें एक्सेल शीट बनी हुई है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ऐड होनी है, वो आगे भी हैं। ये देखें, रिव्यूज़ एंड रेटिंग के अंदर भी है, लेकिन पहले हमने थोड़ा सा कंपटीशन को चेक करना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 स्टार को भी चेक करना होता है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। ये रिव्यूज़ बेसिकली ये जो हम चेक कर रहे होते हैं, रिव्यूज़ को चेक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कॉलम आना चाहिए था मेरे हिसाब से, उसके अंदर हमने लिखना था 1+ स्टार रेटिंग, कि ये वाला जो चेक है ना, ये वाला जो ये वाला चेक है, पहले मैं चेक करता हूँ इस चेक को, सबसे पहले मैं ये वाला चेक अप्लाई करता हूँ।
अच्छा मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं क्लियर ऑल करता हूँ, लेकिन दोबारा से ऑलमोस्ट 45,000 लिस्टिंग हो गई है, सही है। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं सिंपली ये वाला चेक कर देता हूँ 1 स्टार। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लेकिन सिर्फ 1800 लिस्टिंग रह गए, कहाँ पर 45,000 और कहाँ पर 1800। अब इसका मतलब ये जितने भी बंदे हैं ना, इनके पास कम अज कम एक रिव्यूज तो है, कम अज कम, यानी कि 1 स्टार है ना मिनिमम, कम अज कम इनके पास, ये जितने भी ऑर्डर है ना यहाँ पर, उनके पास एक रिव्यूज तो है, मिनिमम एक रिव्यूज है। लेकिन जिस बंदे ने 1 स्टार दिया है, मतलब उसके पास एक रिव्यूज तो है। ये 1800 लिस्टिंग ऐसी हैं जिनके पास एक रिव्यूज है, कम अज कम एक रिव्यूज है, मैक्सिमम तो जितने मर्जी हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था ना, जो दराज मॉल वाले हैं वो हमेशा, वो अमूमन टॉप पे आते हैं, हमेशा तो नहीं। अगर किसी बंदे ने इन फ्यूचर अगर दराज में कोई पीपीसी वाला सीन किया तो फिर तो ये नहीं आएंगे। लेकिन देखें, ये मैंने चेक लगाया उसके बाद भी और टॉप पे ही आ रहे हैं। इसके पास मिनिमम एक रिव्यू है, इसके पास 6 है। यहाँ पर जितने भी आपको शो होंगे ना, वो सारे वही सेलर शो होंगे, वही लिस्टें शो होंगी जिनके पास कम अज कम एक रिव्यूज है, और मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा काम करने का तो तरीका यही है। देखे ना, अब जैसे ही मैं पहले 45,000 लिस्टिंग थे, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर चेक किया सिर्फ 1800 लिस्टिंग रह गई है। वो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ पर 45,000 और कहाँ पर 1800। मतलब आपको इन चीज़ों से आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर कितने लोग सीरियस काम कर रहे हैं। अब ये नहीं होना कि हमने बहुत सारी लिस्टिंग देख के डर नहीं जाना। तो ये हमने सिर्फ ये चेक जब लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा मैं दोबारा आता हूँ। अच्छा इसका ना एक नुकसान ये है कि ये जो चेक है ना, ये हमें बार बार करने पड़ते हैं। देखें जैसे मैं कैश ऑन डिलीवरी करूँगा, ये एक दफ़ा रिफ्रेश होगा, फिर दोबारा मैं लगाऊंगा, ये हम इकट्ठे नहीं कर सकते चेक। तो फिर मैंने पाकिस्तान का चेक किया कि हमें लोकेशन पाकिस्तानी चाहिए, लाइक जो पाकिस्तान से सेल कर रहे हैं। फिर हमने 3 स्टार रेटिंग के लगाया, जिसके ऊपर कम अज़ कम 3 स्टार रेटिंग है। रेटिंग का मतलब कि जिसके पास कम अज़ कम 3 स्टार के रिव्यूज़ हैं, जिसके पास 3 स्टार मिनिमम है ना, हमने रिक्वायरमेंट लगा दी है। देखें इसके पास 3 ऑर्डर हैं और इसके पास आएगा 3 पॉइंट समथिंग है रेटिंग। अब इसके पास ऑर्डर 2 रिव्यूज़ हैं, लेकिन इसके पास तो रेटिंग 3 है। देख रहे हैं ना, ये आप, ये सारी चेक के ऊपर आती हैं। जैसे ही हम चेक लगाते जाते हैं, उसके बाद ये कलर फैमिली है कि आपको कलर कैसे चाहिए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमें वेरिएशन के ऊपर इतना ज़्यादा काम ही नहीं करना होता, क्योंकि हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि वेरिएशन होनी ही नहीं चाहिए। अगर है तो मैक्सिमम कलर की हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा जैसे पैक ऑफ 3 है तो इसके ऊपर साइज़ की वेरिएशन है, लेकिन वो पैक ऑफ 3 है, एक ही लिस्टिंग के अंदर सारी चीज़ें हो जानी है, तो वो ज़्यादा कंसिडरेबल होती है। उसके बाद वारंटी है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वारंटी है तो हम यहाँ पर वारंटी का भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर लोकल सेल वारंटी है, फिर ब्रांड की वारंटी आ जाती है, नॉन लोकल वारंटी, ये सारी चीज़ें हैं। और अच्छा वारंटी का पीरियड है, कुछ चीज़ों के ऊपर 1 साल की वारंटी होती है ना, तो ये सारी चीज़ें। अब ये कैपेसिटी है, ये जो फ़िल्टर है ना, ये फ़िल्टर वाला टैब है, ये आप देखेंगे, ये हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यू टू, हर एक दफ़ा आपके लिए चेंज आएगा। ये जितनी भी दफ़ा आप फिल्टर चेक करेंगे, यहाँ पर बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा शो हो रहा होता है, बहुत दफ़ा बहुत कम शो हो रहा है। वारंटी हम नहीं करते, वारंटी पीरियड है, ये बहुत दफ़ा जैसे मोबाइल फ़ोन है उनकी 1 साल की वारंटी होती है, तो ये वाले हम चेक कर लेते हैं। कैपेसिटी है, ये बता रहा है कि जो पानी की बोटल्स होती हैं मोस्टली उनके लिए होता है, कि ये पानी की बोटल्स होती हैं। तो हाँ जी, तो अच्छा चलें ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा इंटरप्शन हो गई थी। अच्छा ये फ़िल्टर्स की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप लिख लें, आप नोट डाउन कर लें उसे, फिर इंशाल्लाह हम उसे फर्दर देख लेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये देखें जैसे मैंने लिस्टें, ये 3 मैंने चेक लगाए हैं, कैश ऑन डिलीवरी, पाकिस्तान, 3+ रेटिंग होनी चाहिए उसके ऊपर। तो टोटली 700, मतलब जो लिस्टिंग है टोटल 700 लिस्टिंग रह गई है, कहाँ पर 45,000 था और कहाँ पर सिर्फ 700 लिस्टिंग रह गई। तो ये देखिए कितना फ़ायदा होता है हमारे पास फिल्टर्स का।
हाल तो हमारे पास टूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर काम करें तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब कोई एक बंदा माइक के ऊपर आए और वो मुझे बताए कि वो कौन सी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहता है। लाइक आप किस प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहते हैं, मुझे बताएं कि हम एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फिर हम उसके ऊपर एक लिस्टिंग प्रॉपर तैयार करते हैं, फिर वो जल्दी से वाइंड अप करते हैं इस चीज़ को। जी, कोई एक बंदा माइक के ऊपर आ जाए। जी हारिस, आप इधर ही हैं, सुन रहे हैं तो ज़रा माइक के ऊपर आएंगे। ये भी कार्य में सुन रहा हूँ। अच्छा, कोई एक कैटेगरी बताओ, कोई प्रोडक्ट बताओ बेसिकली कि हम कौन सी प्रोडक्ट सर्च करें ताकि हम सब उसके लिए आपके रिलेटेड जो कोई बेहतर से आपके जहन में प्रोडक्ट। किचन में एक प्रोडक्ट है, वो 2-in-1 कुलेंडर है, जो ऑयल स्ट्रेनर होता है ना, वाटर स्ट्रेनर। अच्छा, क्या है 2-in-1? वाटर स्ट्रेनर किचन में आता है ये। 2-in-1 ब्लेंडर आपने कहा? कुलेंडर कहते हैं उसको, COLANDER। CO ब्लेंडर ही कहा ना आपने? यही स्पेलिंग है, लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ उसको। पहले हम कोई एक प्रोडक्ट मैं खुद ही देख लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार मुझे ना फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मोबाइल का चार्जर चाहिए। सही है, यहाँ पर ज़रा हमें सीखने को भी मिलेगा। जैसे मैंने मोबाइल लिखा, आगे वो चार्जर मुझे रिकमेंड भी किया। ले जी, माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे पास 18,000 लिस्टें आ गई हैं जो कि मोबाइल चार्जर सेल करते हैं। सही है, अब हमारा कीवर्ड हमें पता चल गया। पहले एक मिनट चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर रिव्यूज़ कैसे हैं। अच्छा देखें, ये मज़ेदार चीज़ हमें मिल गई है, यानी कि काम करने वाली प्रोडक्ट। अच्छा, माइक ऑफ कर लें, जो भी है ये प्रोडक्ट हमें मिल गई है। जो मैं कह रहा था ना कि कम से कम 10 रिव्यूज़ तो होने चाहिए ना एक आइडिया जनरेशन के लिए कि ये प्रोडक्ट सेल होती है, इनके ऊपर इसके ऊपर रिव्यूज़ तो आते हैं। फिर ये माइक ऑफ कर लें, कौन है ये शायद हारिस साहब का माइक। चलो मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा देखें, मैं कह रहा था ना कम से कम 10 रिव्यूज़ होने चाहिए। देखें मज़े की प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 105 रिव्यूज़ हैं पहले वाले के ऊपर। ये दूसरे वाले जो लिस्टिंग है इसके ऊपर 1 रिव्यूज़ है। फिर वही है, इसके ऊपर इसने एक तो इमेज जो है वो बहुत लाइक अच्छी है। इन सारों के ऊपर देखें, कलर वाइज कलर की गेम है, कलर थ्योरी होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ना, उसे वो है शाम सरवर साहब कहते हैं सतरंगी फार्मूला। वो लाइक के ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बो है और पीछे बैकग्राउंड वाइट है, तो अच्छा लग रहा है। और ये वाली देखिए, इसकी भी जो इसने डिज़ाइनिंग करवाई हुई है अपनी इमेजिंग की, वो बहुत अच्छी है। लाइक इसी वजह से इस बंदे के पास सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। तो देखें, इसके पास 121 रिव्यूज़ हैं। यहाँ पर इस भाई साहब के पास कोई एक रिव्यूज़ नहीं है, लेकिन ये फिर भी टॉप पे हैं। इसके ऊपर 6 रिव्यूज़ हैं, 5 हैं, 3 हैं, ये 33 रिव्यूज़ हैं, और 1 है, 3 है, 2 हैं, और 1 2 2 17, और एक 7 है, एक और ये 3 है। यहाँ पर 21 रिव्यूज़ हैं इसके पास। एक है लाइक के मोस्टली अगर देखें ना, एक लाइन के अंदर हम चेक करें, ये 4 प्रोडक्ट हैं, इनके ऊपर 4 के अंदर 2 के अंदर रिव्यूज़ हैं, 7 है, 3 है। मैंने कहा था एक टैग हमारे पास होना चाहिए, वो है 10 का। लेकिन अगर 10 नहीं है कोई मसला नहीं है, हम ज़रा थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है ना। ये कोई हार्ड एंड फिक्स रूल तो नहीं है कि हमने यही अप्लाई करना है। देखिए ना, मैंने सिर्फ 10 कहा था। ये इस वाली लाइन के अंदर, इस रो के अंदर जो 4 लिस्टें हैं, उनके ऊपर एक के ऊपर 17 है, एक के ऊपर 2 है, एक के ऊपर 1 है। यानी कि रिव्यू ऑर्डर तो आ रहे हैं ना, बात तो सारी ऑर्डर्स की है। अब किसी के पास 100 भी है और किसी के पास 10 भी है तो चलेगा हमें तो। अब देखें ना, मोस्टली देखने से आइडिया हो रहा है कि हर लाइन के अंदर, हर रो के अंदर किसी न किसी के पास रिव्यू जरूर है, कोई वेला नहीं बैठा हुआ है। मतलब इसके ऊपर ऑर्डर तो आते हैं। अच्छा, 18,000 है, ये मैं कहता हूँ चलें ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि ये मैं इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं करूँगा इसको। मैंने इसका नाम यहाँ पर भी डाल दिया, और जो कि है मोबाइल चार्जर। अब इसके अंदर हमने वेरिएशन चेक करनी है भाई कि वेरिएशन क्या है।
वेल चार्जर के अंदर वेरिएशन नहीं होती, हाँ वो डिपेंड करता है कि आप जैसे एक तो होता है टाइप ए का चार्जर होता है और दूसरा हमारे पास जो चार्जर होता है वो होता है टाइप सी का, जो नए मोबाइल्स के अंदर चार्जर है। फिर वो वेरिएशन ये नहीं होती कि नाम के ऊपर वेरिएशन नहीं है, जैसे ये वाला है ये फास्ट चार्जिंग है, इसके इसके ऊपर उसने कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ लिखा हुआ है फास्ट एंड्रॉयड डाटा केबल के साथ है ये, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। लाइक इसके ऊपर भी उसने लिखा हुआ है ये फास्ट चार्जर है, ये फास्ट है। अब इसके अंदर एक वेरिएशन ये बन सकती है कि ये फास्ट भी है और कुछ ऐसे भी चार्जर होते हैं जो फास्ट नहीं होते, लेकिन आजकल मोस्टली जो चार्जर सेल हो रहे हैं वो फास्ट ही हैं और उसके अंदर फिर वॉट्स आ जाते हैं, लेकिन जो वॉट्स वाले चार्जर हैं वो ज़्यादा लाइक आप कह लें वो सेल नहीं हो रहे होते। उसकी वजह ये है कि फास्ट चार्जिंग जो होते हैं वो मोस्टली लोग लेते नहीं हैं। अभी इसके ऊपर ये देखें 2.4 एम्पियर की आउटपुट है इस चार्जर की और इसके अंदर 5 पोर्ट भी इसके अंदर 5 है, तो ये ऐसे ही है सारे। इसके अंदर सच है कोई वेरिएशन नहीं है। हाँ फिर कलर की वेरिएशन है या फिर साइज़ की वेरिएशन, तो अब इसमें क्या ही होगी, चार्जर चार्जर ही होता है, आप किसी भी तरफ का किसी भी तरह का ले लें। चले हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर वेरिएशन है कलर की, कलर रख लेते हैं, कलर साइज भी रख ही लेते हैं, कलर और वकार साइज भाई के। इसमें एक और वेरिएशन आ जाएगी मेरे ख्याल से कि ये 3 पिन सर्किट है या 2 पिन सर्किट है, ये इशू आ जाए। हाँ वो साइज के अंदर में भी आ ही सकता है। देखें अगर ये वाली जो चीज़ है ना, इसके अंदर इसका साइज छोटा है तो इसके अंदर एक ही सॉकेट है, जो स्लॉट है वो एक ही है। अगर इस चार्जर का साइज बड़ा है तो इसके अंदर 4 सॉकेट्स हैं। ये सॉकेट्स बेसिकली ये वेरिएशन नहीं डिफाइन कर रही होती, ये जो टेक्स्ट की क्रेडिबिलिटी है ना, किस तरह हमें टेक्स्ट प्लेसमेंट करनी है, ये उस चीज़ को भी वेरिएशन दे रही होती है। लेकिन ये मोस्टली अगर हमने साइज की वेरिएशन रखी है ना, तो इसके अंदर मे भी फॉल कर ही जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप लिख लें इसे, इंशाल्लाह हम बाद में नोट डाउन करेंगे, मैं अपनी भी साथ में लूँगा। अच्छा अब इसके अंदर क्या है कि ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसके ऊपर टाइम आ गया कि हमने चेक लगाना है, सही है, चूँकि चेक बहुत ज़रूरी है। पहले यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला जो नंबर है ये मैं कॉपी कर लूँगा, ये 18,000 और कुछ है। मैं यहाँ पर आऊँगा, मैंने टोटल लिस्टिंग के अंदर ये प्लेस कर दिया कि टोटल लिस्टिंग ये है। अब आ गया हमारा फ़िल्टर की बारी कि हमें फ़िल्टर किस तरह लगाना है। मैं नीचे आऊँगा, मैंने सबसे पहले लगाना है 1 स्टार फ़िल्टर, कि 1 स्टार से प्लस है। लेकिन जैसे ही 18,000 थी, 18,000 से माशाल्लाह से 8,000 है। 8,000 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर मिनिमम 1 रिव्यूज़ है। लेकिन जैसे ही मैंने 1 लगाया ना, यानी कि जैसे मैंने 1 स्टार का रिव्यूज़ मतलब लगाया, वो पहले ये वाली लिस्टिंग हमें शो नहीं हो रही थी, हालाँकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। चेक करें 174 रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर और ये 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग है। अब मुझे आप खुद बताएं कि इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। इसकी इमेजिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड है और इसकी टेक्स्ट भी देखने से लग रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड की हुई है। उसने पहले एक प्रोडक्ट को डिफ़ाइन किया, प्रोडक्ट के अंदर जो लाइक सब नीश होती है वो डिफ़ाइन की है, फिर उसने कम ब्रांड को, ये ब्रांड की सब नीश है बेसिकली, तो फिर उसने ब्रांड का नाम लिखा है क्वालकॉम, फिर उसने आगे QC वही क्वालकॉम को रिप्रेजेंट करता है। 3.0 फास्ट चार्जिंग, 3 वॉट का चार्ज है, 18 वॉट 3 एम्पेयर का चार्जर है और 18 वॉट क्विक चार्जर है। तो उसने सारी चीज़ें इसके ऊपर ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी की हुई है और टैक्स की जो प्लेसमेंट है या टैक्स के साथ जो खिलवाड़ उसने किया वो बड़ा अच्छा किया। तो आप खुद ही देख सकते हैं उसके पास ऑर्डर आई है। अच्छा उसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, ये जो देखें ये जो भाई साहब सेल कर रहे हैं ना, ये इनकी फिक्स प्राइस है 800, इन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया होगा। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि ऑलमोस्ट 60 to 70% में भी आप 80% ले लें, 70 to 80% जो लोग होते हैं ना वो सेल कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा डिस्काउंट के ऊपर खेल रहे होते हैं। ये देखें 10% ऑफ, ओरिजिनल प्राइस 600 है, 10% ऑफ 540 का बेच रहे हैं। इस भाई साहब ने ऐसा नहीं किया हुआ। ये देखें 999 रुपये ओरिजिनल प्राइस है, 52% ऑफ दिया हुआ है और 475 का सेल कर रहे हैं। ये भाई साहब ने 60% ऑफ दिया हुआ है और ऑलमोस्ट 300 का सेंड कर सेल कर रहे हैं। ये देखें ना, आप गौर करें ना इन चीज़ों को, जितनी भी लिस्टिंग है मोस्टली 70 to 80% लिस्टिंग वालों ने डिस्काउंट के साथ खेला होगा। ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फिर कभी कि डिस्काउंट के साथ हमने किस तरह खेलना है, क्योंकि डिस्काउंट जब आता है ना
पाकिस्तानियों के जहन में बेसिकली ये जो पाको हिंद बरसगीर है ना, इसके अंदर में जब आता है ना डिस्काउंट का नाम, तो हम लोग बावले हो जाते हैं। हम कहते हैं बस यही तो चाहिए था हमें। तो ये मार्केटिंग है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो हम मार्केटिंग के लिए ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमें पता चल गया सर कि हमारे पास जो 1 स्टार रिव्यूज़ वाली रेटिंग है ना, वो 18,000 लिस्टिंग है। जैसे मैंने कहा कि मेरी इस शीट के अंदर एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि यहाँ पर 1+ स्टार वाली रेटिंग भी होनी चाहिए थी। अभी हमारे पास 3 है, तो चले मैं 1 वाले को हटाता हूँ, मैं 3 वाले को अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा ये देखिए अब और कम हो गया है, पहले 8,000 था, अब ये आ गया है 6,883। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने ये यहाँ पर पुट कर दिया, ये मेरे पास ये वाली लिस्टिंग है, सही है। अब ये हो गया, अब मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ, मैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर चेक करता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर जैसे ही मैं आया, माशाल्लाह से 3600 हो गई। मतलब लिस्टें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बात ये भी है कि लोग ऑनलाइन पे नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को पता नहीं है ऑनलाइन पे करने के बड़े फ़ायदे होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी सिटी में रहते हैं जो कि एक विजिबल सिटी है, जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, इनके अंदर आपको जो दराज हब है उनके ऊपर बाज़ दफ़ा ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर आपको जो शिपिंग फ़ी है वो फ्री मिल जाती है अगर आप ऑनलाइन पे करते हो ना इजी पैसे के ज़रिए। आपने बस करना ये होता है कि आपने फिर उनके दराज हब के ऊपर जाके आपने सर्विस, मतलब आपने प्रोडक्ट उठानी होती है और आपको जो फ़ी है ना शिपिंग फ़ी, वो आपको फ्री मिल जाती है। लेकिन हमें कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ही सेल करना होता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग नहीं देगा। अच्छा इसके बाद फिर मैं कैश ऑन डिलीवरी का मैंने चेक लगा दिया, फिर मैं पाकिस्तान का चेक लगाऊंगा। जैसे मैंने पाकिस्तान का चेक लगाया, ये 33,000 मतलब पहले 3600 कुछ थी, अब 3300 कुछ रह गई हैं। अब ये मैंने पाकिस्तान के ऊपर आके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। रिमेंबर कि मैंने पाकिस्तान के साथ 3 स्टार रेटिंग भी लगाई है। अच्छा और कुछ तो नहीं रह गया, वेरिएशन हमें नहीं चाहिए, गारंटी भी हमें चाहिए। हाँ ये आउटपुट है, और जैसे मैंने कहा था ये एक वेरिएशन हो सकती है अगर हम आउटपुट के साथ खेल रहे हैं, तो ये कितने वॉट का होना चाहिए। ये नंबर ऑफ पोर्ट्स है, ये भी एक वेरिएशन आ रही है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप कर भी सकते हैं। कनेक्टिविटी, ये वायरलेस चार्जर भी होते हैं, आपको पता है वो जो महंगे आईफोन वगैरह या सैमसंग के हाई एंड मोबाइल है उनके ऊपर होते हैं। तो ये यहाँ पर वोल्टेज जो हमारे वोट्स आ रहे हैं वो हैं कि ये किस तरह होना चाहिए। ये ब्रांड कैपेबिलिटी है। देखिए कुछ आप सिर्फ ब्रांड के ऊपर चलते हैं, ये यूनिवर्सल है, वो मोस्टली सबको लग जाता है। तो मैं कहता हूँ यार चले यूनिवर्सल को भी चेक कर ही देते हैं। अब जैसे यूनिवर्सल के ऊपर चेक किया, माशाल्लाह लिस्टें 27 रह गई हैं। देखिए यूनिवर्सल के ऊपर कंपटीशन, कीवर्ड बहुत छोटा है ना, कीवर्ड मैंने बहुत छोटा कर दिया, तो 27 लिस्टें रह गई हैं और रिव्यूज़ भी कुछ अच्छे खासे नहीं है। तो हाँ यहाँ पर 45 हैं। नहीं, हमें नहीं, यूनिवर्सल के ऊपर हमें नहीं आना चाहिए, हमें सिर्फ, तो मैं यूनिवर्सल को हटा देता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अच्छा ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसके अंदर ये है कि मैं क्या कहता हूँ कि मैं ना ये 1 स्टार वाले को हटा के मैं 5 स्टार के ऊपर आता हूँ। 5 स्टार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं कहता हूँ 4 स्टार के ऊपर आते हैं जिनके ऊपर मिनिमम 4 स्टार रेटिंग है। अब ये देखें 2600 रेटिंग रह गई है। मैं 5 स्टार टॉप 5 रिव्यूज़ एंड रेटिंग है, मैं यहाँ पर इसे प्लेस कर रहा हूँ। फिर टॉप 5 रिव्यूज़ एंड रेटिंग क्या है कि जो टॉप के कंपटीटर हैं ना हमारे, ये देखें जो टॉप के 5 कंपटीटर्स हैं, इनके अंदर क्या चीज़ है कि इनकी इनकी जो रिव्यूज़ एंड रेटिंग है ना, हमने वो चेक करनी चाहिए। देखें पहले वाले भाई साहब हैं, उनके पास 105 रिव्यूज़ हैं और ऑलमोस्ट 4.5 की उनकी रेटिंग है। ये दूसरे वाले भाई साहब हैं, इनके पास 136 रिव्यूज़ हैं और कोई 4.5 है। और ये जो भाई साहब हैं इनके ऊपर 174 रिव्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा, और रेटिंग ऑलमोस्ट 4.9 या 4.8 है। अब ये भाई साहब हैं, इन्होंने कीवर्ड बड़ा माशाल्लाह चेक किया हुआ है, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल विद 7 कलर्स एलईडी फॉर एंड्रॉयड। माशाल्लाह देखो क्या क्या उसने गिर डाला हुआ लोगों को। और
अच्छा हाँ माजर ज़रा वो भाई आ गए थे। अच्छा ये है अब इसके अंदर हमें एक चीज़ तो पता चल गई है कि रिव्यूज़ है ना वो कंसिस्टेंट है। लाइक के देखें ये वाले हैं, ये तो हमारा कंपटीशन ही है ना, वो माशाल्लाह भाई साहब ने जो टारगेट रखा हुआ है ना वो चार्जर को रखा हुआ है कहीं ना कहीं पर अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर या मोबाइल के अंदर। ये जैसे भी रैंक होगी ये वल्ला ही जाने ये क्यों यहाँ पर आ रही है, हालांकि बैटरी के अंदर तो सच एज कोई ऐसा कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा जो मोबाइल चार्जर के रिलेटेड हो। हाँ चार्जिंग है जो कि मे बी सेल दराज को हिट कर रहा हो, तो खैर इसे तो छोड़े ना, इसकी तो प्राइस वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर रिव्यूज़ 110 है। पहले देखें ना, पहले 5 के रिव्यूज़ जो 100 के ऊपर ही है ऑलमोस्ट। फिर ये है इनका एक रिव्यूज़ है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है इनका ना सेल होने की वजह ये है। लेकिन यहाँ पर 500 है, 450 है, 450 है, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 750 है, इसलिए नहीं ये सेल हो रही। और इमेज भी देखें आप माशाल्लाह, वो ओरिजिनल तो हो रहे हैं लेकिन हमें बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जो आप नज़र आ रहे हैं आपको यही डिलीवर होगा, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है और दूसरा इमेज बहुत बहुत हल्की यूज़ की है। उसके बाद ये भाई साहब हैं, ये प्राइस वेरिएशन कम है और रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। ये भी रिव्यूज़ देखें, मैंने 10 कहा था लेकिन अब आपको मेरी बातें थोड़ी सी सच्ची साबित हो रही होंगी कि वकार भाई साहब हमारी बातें नहीं कर रहे थे, वो किसी हद तक ठीक थे। जब इतने ज़्यादा मैंने चेक लगाए हैं उसके बाद ये देखें हमें जो है ना रिव्यूज़ हैं वो 10-10 मिलने शुरू हो गए हैं। जब प्रोडक्ट की बारी आती है ना, ये देखें ये यहाँ पर हमारे पास 11 रिव्यूज़ हैं, यहाँ पर 9 रिव्यूज़ हैं, तो माशाल्लाह से ये चेक क्वालकॉम वाले भाई हैं, इनके पास 322 रिव्यूज़ हैं और ये हैं फिर 4 रिव्यूज़ हैं। प्राइस फिर वही बात है, प्राइस बहुत फैक्टर करती है ना, प्राइस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फिर 700 है क्योंकि एवरेज प्राइस जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो 454 के अराउंड अबाउट है, 454 के अराउंड अबाउट है ये एवरेज जो प्राइस नज़र आ रही है मुझे भी। लेकिन अगर आप 700-800 के ऊपर जाएंगे आपके रिव्यू ऑब्वियसली आपको ऑर्डर नहीं आने। इमेजिंग भी देखें इस, आप मुझे अपने ईमान से बताएं ना कि आपने इन चारों में से ऑर्डर करना हो तो मैं नहीं मानता कि 70% लोग इसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि देखिए ये ब्रांडिंग है ना, ब्रांडिंग जैसी होगी और जैसी किसी कंपनी का नाम आप यूज़ करेंगे खुद ब खुद सेल होगा और चीज़ें सेल होती हैं तो ये काम हो रही है। ये देखें एवरेज जो यहाँ पर 9 है, 4 है, 5 है, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये देखें फिर माशाल्लाह से 138 है। ये बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है यार, ये इसके ऊपर काम किया जा सकता है, मेरे हिसाब से किया जा सकता है। अगर इसके अंदर भी कोई शब्द नहीं फाइंड कर ली जाए ना कि आपने 18 वॉट सेल करना है, तो मैं नहीं मानता कि आप ना करें इसको, आपको काम करना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा जी, ये हमारी फ़िल्टरिंग वगैरह हो गई है, अब हमने लिस्टिंग वगैरह भी फाइनलाइज कर रही है। अब हम आते हैं लोएस्ट प्राइस के ऊपर, जो करंट लिस्टिंग है उसकी प्राइस एवरेज लो। अच्छा लो प्राइस लिस्टिंग क्या है कि जो लोएस्ट प्राइस है ना, एक टारगेट मैंने जैसे मैं अक्सर देता हूँ ना ग्रुप के अंदर, मैं कहता हूँ कि आज का टास्क ये है और किसी को प्राइस है वो ये होनी चाहिए मिनिमम 200 और मैक्सिमम 500। उसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोडक्ट फाइंड करनी है उनके अंदर ऑन एवरेज मिनिमम प्राइस जो है वो 200 होनी चाहिए। अब देखें आप मेरी उस बात से आप सेटिस्फाइड होंगे। ऑन एवरेज प्राइस है वो जो मिनिमम ऑन एवरेज प्राइस है वो आप मान के चलें 250 है इसके अंदर। ये 215, ये 250, पौने 300 में बेच रहा है, ये पौने 500 में बेच रहा है, ये पौने ये 450 में बेच रहा है, 550 में बेच रहा है। तो हम मान के चलें कि ये ऑन एवरेज प्राइस मिनिमम 200 से ज़्यादा ही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 200 मिनिमम प्राइस जो है वो ऑब्वियसली बन तो तकरीबन कोई 250 से 300 के बीच में रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम 200 पे चलते हैं क्योंकि मैंने 200 रखा हुआ है। और अच्छा इसके ऊपर एक और चीज़ है कि हमने अब हमने फाइंड करना हाईएस्ट प्राइस क्या है इसकी। पहले टॉप 5 लिस्टिंग को देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाईएस्ट प्राइस क्या चल रही है। बाकी जो लिस्टिंग जिसका मैंने 2000 भी प्राइस रखी है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि वो कंपटीशन से बाहर है ना, उसके ऊपर ऑर्डर भी तो नहीं ना उस हिसाब से। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस मुझे नजर आ रहा है 540 है पहले वाले की। उसके बाद ये 700 है, रिव्यूज़ एक है, यानी कि ये तो लिस्ट है भाई मैंने इसका हमें काम ही कोई नहीं। हाँ ये भी है 400, 540 अभी तक हमारे पास हाईएस्ट है। ये 4 रिव्यूज़ हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो नहीं समझ में नहीं आ रही बात ऐसे ही है ना। ये 2800 रुपये का सेंड कर रहा है उस बंदा वो, 2800 रुपये का बेच रहा है ये बंदा, क्या ज़्यादा नहीं रहा है नहीं जुल्म। ये कुछ सोलर चार्जर वगैरह सेल कर रहे हैं और इसी तरह ही है। ऑन एवरेज जो मुझे हाईएस्ट प्राइस है आप मान के चलें, पहले हम इसे कंसिडर करते हैं, हम कहते हैं 800 रुपये हमारे पास और
हाईएस्ट प्राइस जो है वो, हालांकि हाईएस्ट प्राइस इतनी वेरिएशन होती नहीं है, हाईएस्ट प्राइस हम इस तरह चेक कर रहे होते हैं जो जिनके ऊपर रिव्यूज़ एक जैसे ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे इन टॉप के ऊपर रिव्यूज़ एक जैसे हैं ना, इन टॉप 5 के ऊपर या 4 के ऊपर 110 है, 105 है, 136 है, 174 है, ये टॉप जो 5 लिस्टिंग है इनके ऊपर रिव्यूज़ एक जैसे हैं और इनकी प्राइस जो है वो मैक्सिमम 540 है, लेकिन फिर भी चलो हम मान के चलते हैं कि हाईएस्ट प्राइस जो है वो जनाबे वाला इसके अंदर 800 है। अब आता है एवरेज प्राइस भी वही है, टॉप 10 को टारगेट करो और आइडियल निकाल लो कि क्या है इसके अंदर। ये वाली लिस्टिंग टॉप 10 के अंदर शामिल नहीं होगी क्योंकि ये चार्जर है ही नहीं, ये किसी भी तरीके से रैंक हो रही है, या तो सेलर का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है या जो भी मामला है, ये नहीं है, ये इसके अंदर काउंट नहीं होनी चाहिए। पहली 4 लिस्टें हैं, उसके ऊपर पहली 3 लिस्टों से एवरेज प्राइस निकालें तो ऑलमोस्ट 450 425 निकलेगी एवरेज प्राइस। अब यहाँ पर प्राइस थोड़ी डाउन हो गई है लेकिन क्वालिटी भी डाउन है, देखें ना यहाँ पर चार्जर थोड़े अच्छे वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखने में नज़र आ रहा है क्वालिटी थोड़ी। अच्छा फिर ये वाली देख लें, ये देख लें, ये 200 रुपये में बेच रहे हैं ये भाई साहब, लेकिन 200 रुपये में बेच रहे हैं, चार्जर को देखने से लग रहा है, लेकिन इन चार्जर को देखें, इनको देखें, इनको देखें, इनकी देखने से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि क्वालिटी बेहतर होगी, लेकिन ये जो देखने में लग रहा है प्लास्टिक ही इनका तो माशाल्लाह मेरी तरह बेकार हो चुका है, पुराने ज़माने में हो चुका है। अब ये देखें, ये इनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर है, प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा। ऑन एवरेज जो प्राइस मुझे अभी तक नज़र आ रही है, जो कॉम्पिटिटर हैं, जो लिस्टिंग कंपटीशन के अंदर है, वो 400 है, तकरीबन 400 के आसपास सेल हो रही है। ऑन एवरेज प्राइस जो है वो 400 के आसपास सेल हो रही है। अच्छा मैं कहता हूँ चलें ठीक है, मैं मान के चल लेता हूँ कि इसके ऊपर 400 एवरेज प्राइस। देख रहे हैं ना ये किस तरह चीज़ें वन बाय वन फिल होती जा रही है मेरी लिस्टिंग पे। अब देखें, मैं जूम के ऊपर दोबारा आता हूँ तो देखिए 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के अंदर मैंने सिर्फ ये चीज़ें की है एक लिस्टिंग के ऊपर। अभी मैंने ये हर लिस्टिंग को मैंने भी चेक करना है, वो भी आप ज़रा देखिएगा, मैंने हर लिस्टिंग को भी चेक करना है, वो भी आप घबराए ना। मैंने ये भी देखना है कि मेरे पास हर एक जैसे टॉप 5 की लिस्टिंग है टारगेट करना है, उनकी भी मैंने ऐसी सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसीलिए कहते हैं कि प्रोडक्ट रैंकिंग सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है। अच्छा फिर आगे वाला जो पोर्शन है वो एफबीडी का है कि एफबीडी के अंदर कितने सेलर हैं। तो जी वो एफबीडी मैंने कहा था, वो हमें नज़र आ रहा होगा कि अगर एफबीडी होता है, या तो पहले तो दराज मॉल है ना, ये तो टारगेट ही हुआ है ना कि एफबीडी के एफबीडी से भी ऊपर की चीज़ है। तो ये दो सेलर हैं जो दराज मॉल के अंदर है। अगर कोई एफबीडी होता तो वो साथ में एक टैग नज़र आ रहा होता है कि एफबीडी लाइक फुलफिलमेंट बाय दराज, कुछ इस तरह का। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि एफबीडी का टैग नज़र किस तरह होता है। वो पहली प्रोडक्ट है। अच्छा बाय द वे मज़े की बात यह है कि उसके ऊपर ना सेल लगी हुई है, तो ये 60% ये 61 रुपीज़ के 61 रुपीज़ की लगी हुई थी प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर मैंने ना लाइक मैंने खुद भी परचेज़ की, देखे ना इसकी ओरिजिनल प्राइस तो 300 थी और मैंने रिव्यूज़ भी चेक किए, ठीक है, तो मैंने ये खुद भी आज ऑर्डर की है। ये नाइट के लिए आई कवर मास्क है तो अच्छा रहता है। तो अब ये देखें इसके ऊपर ये चेक कर रहे हैं आप फुलफिलमेंट बाय दराज, क्योंकि ये लिस्टिंग ऐसी है कि ये सेल के ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर हमें पता नहीं चल रहा। हाँ नहीं पता चलेगा क्योंकि ये लिस्ट ऐसी है, यहाँ पर ना देखें आपको बहुत सारी चीज़ें शो नहीं होगी। अगर कोई दराज मॉल का भी होगा ना वो भी शो नहीं होता, क्योंकि वो फ्लैश सेल के ऊपर जो चीज़ें लगी होती हैं वो मोस्टली शो नहीं करवा रहा था। चलो फिर भी मैं कहता हूँ ट्रैवल आई मास्क, अब इसके ऊपर मुझे पता चल जाएगा। अच्छा ये मोस्टली ऐसी है, एक मिनट ज़रा मुझे चेक कर लेते हैं। अच्छा यार इसके अंदर ना एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत सेलर होते हैं वो दराज मॉल के अंदर होते हैं, दराज लाइक ये वाला जो सेलर है ना, अब ये वाला जो सेलर है ये फुलफिलमेंट बाय दराज है, लेकिन ये ऊपर शो नहीं कर रहा, यानी कि जो पिक पैक शिपमेंट है वो दराज की तरफ से होगी इसके अंदर, लेकिन ये दराज मॉल के अंदर नहीं है,
ये भी एक सिनेरियो है, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। अभी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, लेकिन सेल के ऊपर आने का फ़ायदा ये होता है, ये बंदा अपना स्टॉक आउट करना चाहता है तो इसके ऊपर 109 यूनिट आज ये सेल कर चुका है। आज एक दिन के अंदर अगर 100 यूनिट की सेल आ रही है, ये ऑब्वियसली प्राइस रीजनेबल नहीं है क्योंकि वो अपना स्टॉक ही निकालना चाह रहा है। चले आपको आइडिया होगा आगे, लेकिन वो मिल नहीं रही है अभी मार्जिन के साथ। मैं आपको दिखाता कि आप वैसे ये मान के चलें कि लाइक जो होता है ना कि यार दराज मॉल का अभी, और माजरत में आपसे चाहूँगा कि मैं आपको बता नहीं सक रहा क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहा माजरत के साथ। तो एफ के अंदर हमारे पास अभी जो टॉप 2 है वो एफ के अंदर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टॉप एक लिस्टिंग है वो एफ के अंदर है। देखिए ये सारे क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर 2020 रेटिंग एंड रिव्यूज़। अच्छा 2020 क्यों लिखा हुआ है, ये टीम मेंबर है उन्होंने बनाई थी लिस्टिंग, वो अभी भी इधर ही है इसी के अंदर मीटिंग के अंदर, तो मैं वही उनका सैंपल यूज़ कर रहा हूँ। तो अच्छा इसके अंदर क्या है कि टॉप क्या है 2020 रेटिंग एंड रिव्यूज़ इनसाइड के, हमें जो 2020 के अंदर रिव्यूज़ एंड रेटिंग है उनका एक जायज़ा करना है। अच्छा जनाबे वाला, इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने जो ये रिव्यूज़ एंड रेटिंग निकालनी होती है ना, ये पहले टॉप 5 की निकालनी होती है। अब देखिए आपको मेरी वो कंसिस्टेंट रिव्यूज़ वाली बात समझ में आ रही होगी कि पहले 5 के रिव्यूज़ कंसिस्टेंट हैं। हाँ इसके नहीं है, वो मैंने रीज़न बताई है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ये वाला इसकी जगह आता तो इसके भी रिव्यूज़ उनके कंपेटिबल हैं। देखें अगर किसी के पास 100 है और इसकी लिस्टिंग थोड़ी नई भी है तो वो 40 रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो ठीक है, कोई मुनासिब है, रिव्यूज़ नहीं है। तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने काम किन के साथ करना है। तो हमें 5 जो पहले वाले होते हैं ना, उन्हीं को हमने टारगेट करना होता है। अब जनाबे वाला मैं पहला खोल लेता हूँ, मैं 5 तो नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं कम से कम 2 का करूँगा। अच्छा इसके ऊपर मुझे नज़र आ रहा है कि यार इसके पास 105 रिव्यूज़ है, ये रेटिंग नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है 105 रिव्यूज़ है। इस बंदे ने 105 बंदों ने इसे रेट किया हुआ है, सही है। अब ये देखें इसने जो रखा हुआ कैश ऑन डिलीवरी, वो मैंने चेक लगाया था तो ये आ गया। अब मैं आ जाता हूँ नीचे से, नीचे आने के बाद यहाँ से मुझे आइडिया हो जाता है, ये चीज़ें हमने अब काउंट करनी होती हैं। इसके ऊपर इसे कितने बंदों ने 1 स्टार रिव्यू दिया, वो है 13 बंदे जिन्होंने इसे 1 स्टार रिव्यूज़ दिया। 13 बंदों ने इसे 1 स्टार रिव्यूज़ दिए। फिर इसे 2 स्टार रिव्यूज़ किसने दिए हैं, 2 स्टार इसे एक बंदे ने दिए है। तो ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये मैं देखें ये 13 बंदों ने इसे 1 स्टार रिव्यूज़ दिया, एक ने इसे 2 स्टार रिव्यूज़ दिए। 3 स्टार रिव्यूज़ कितनों ने दिए हैं, 3 स्टार रिव्यूज़ सर जी दिए हैं 2 लोगों ने, 3 स्टार रिव्यूज़ दिए हैं 2 लोगों ने, और 4 स्टार दिए हैं 5 लोगों ने, 4 स्टार दिए हैं 5 लोगों ने, और 5 स्टार रिव्यूज़ दिए हैं 84 लोगों ने। 5 स्टार रिव्यूज़ दिए हैं 84 लोगों ने। अच्छा इसके ऊपर ये टोटल जितने भी बनते हैं, लेकिन हमने ऊपर देखा था कि टोटल इसके 105 रेटिंग है ऑलमोस्ट, 105 इसके पास टोटल ये टोटल ये है ओवरऑल रिव्यूज़ एंड रेटिंग ओवरऑल जो ये वाली रेटिंग है ना, ओवरऑल रिव्यूज़ रेटिंग कितने लोगों में से इसकी कितनी रेटिंग है, तो ये है 4.4 आउट ऑफ 5, 4.4 आउट ऑफ 5, यानी कि सारे रिव्यूज़ में से इसकी रेटिंग कितनी है। अच्छा अब ये कह रहा है कि 2020 के अंदर जो रिव्यूज़ एंड रेटिंग है वो कितनी है ओवरऑल। अच्छा वो हमने किस तरह चेक करनी है, ये देखने जैसे प्रोडक्ट रिव्यूज़ शुरू होते हैं ना, यहाँ पर साथ में आपको नज़र आ रहा था एक फ़िल्टर कि आपको 5 स्टार रिव्यूज़ देखने हैं, 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार, ये जो भी आपने लगाना है, हमने लगाना होता है ये वाला जो शॉर्ट के ऊपर रेलिवेंस लिखा हुआ है ना, हमने इसे चेक करना होता है रिसेंट। इससे जब रिसेंट के ऊपर चेक करेंगे, देखें जी जो इसके ऊपर रिसेंट अभी जो बिल्कुल ताज़ा रिव्यू आया वो 1 हफ्ते पहले इसके अंदर रिव्यूज़ आए हैं, उस बंदे ने 5 स्टार दिया, उसने ये लिखा हुआ है कि ये देखें ये माशाल्लाह से ये भाई साहब ने ऐसा है कि और ऐसा ये सही चार्ज है। तो उसी पिछले हफ्ते के अंदर इसके अंदर अच्छा दराज के ऊपर ये है कि अब ये पता नहीं कितनी बात सच्ची है और कितनी झूठी है, लेकिन मेरे आइडिया के मुताबिक ना दराज के ऊपर जैसे रिव्यूज़ वगैरह पब्लिश होते हैं ना, तो वो कह लो एक सॉर्ट आउट रेंज के ऊपर आने के लिए ना 2-3 दिन लग जाते हैं।
जब 2-3 दिन का मतलब जैसे आज जुमे और हफ्ते इतवार की जो छुट्टी होती है, हफ्ते इतवार की जो छुट्टी कंसिडर की जाती है, तो सोमवार तक आने के लिए ना उसे 3-4 दिन लग जाएंगे। 2 दिन छुट्टी पे आ गए, 2-3 दिन, वो 4-5 दिन लग जाते हैं रिव्यूज़ को एक लाइन में आने। अच्छा, हमें ये नज़र आ रहा है कि पिछले हफ्ते के अंदर ना इसके अंदर ये देखें ना, पिछले हफ्ते के अंदर इसके ऊपर 1 रिव्यूज़ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अच्छा, इसके अंदर पिछले हफ्ते के अंदर इसके ऊपर 5 रिव्यूज़ थे। हम सिर्फ यही मान के चलते हैं, 5 ही शो होते हैं ना मैक्सिमम। और मैं दूसरे पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो 2 वीक्स अगो है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर इसके पास अमूमन 6 से 7 रिव्यूज़ हैं इस बंदे के। एक हफ्ते के अंदर 6 से 7 रिव्यूज़ हैं, यानी कि पर डे इस बंदे के ऊपर आप ये मान के चलें कोई 1-2 रिव्यूज़ इसके ऊपर हर रोज़ आती हैं इसके। लाइक 1 रिव्यूज़ तो मिनिमम आ रहा है इस बंदे के ऊपर। ये इसकी ऑब्वियसली सॉर्टिंग बता रही है। माज़रत यार, मेरा गला दर्द करना शुरू हो गया। मैं पिछले 1.5 घंटे से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, कुछ आवाज़ें अजीब निकली गले से, तो माज़रत। अच्छा, ये रिव्यूज़ चेक हो गए। अच्छा, अब हमें इसकी लिस्टिंग की करनी है एक चेक। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में नज़र आ रहा है 21 वाला। मैं 21 के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं 21 के ऊपर क्लिक करूँगा, लो जी माशाल्लाह क्लियर हो गया ना। ये देखें, सबसे जो लास्ट रिव्यू इस बंदे को मिला हुआ है ना, वो 15 फरवरी को इसका पहला रिव्यू आया था। 15 फरवरी को इस बंदे का पहला रिव्यू आया, यानी कि लिस्टिंग 2019 की ही है। यार बड़ी बात है अगर इस बंदे ने, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि इस बंदे ने 8 महीनों के अंदर ही, 8 महीनों के अंदर इस बंदे ने 100 रिव्यूज़ लिए, 100 रिव्यूज़ इसके क्रॉस हो गए हैं, यानी कि बहुत अच्छा नंबर है, दराज के ऊपर बहुत अच्छा नंबर है। तो हमें पता चल गया लिस्टिंग। अच्छा, इससे हमें एक और आइडिया होगा कि लिस्टिंग की एज कितनी है। अब रिकमेंडेड ये है कि दराज के ऊपर, क्योंकि फार्मूलाज नहीं है, हम क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट वाला रिव्यूज़ होता है ना, हम उसे चेक करते हैं और उसमें से 1 महीना माइनस कर देते हैं। यानी कि इसे तकरीबन फरवरी के अंदर पहला ऑर्डर आया, हम कहते हैं इसने जनवरी 15 को लिस्ट बनाई, 1 महीना आने से और देते। अब इसलिए मैं कह रहा था रहमान भाई कि अगर आप सुन रहे हैं, इसलिए रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लिस्टिंग की एज फाइंड करनी होती है। एज फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूलाज है वो वर्क करेंगे। अगर किसी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ ही ना होंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कितनी पुरानी है, क्योंकि हमारे पास टूल्स तो है नहीं। जो मेथड है वो यही है कि हमने लिस्टिंग की एज किस तरह फाइंड करनी होती है। ये लास्ट रिव्यू 15 फरवरी को आया था, उसके ऊपर हमने एक महीना माइनस कर देना, यानी कि हम मान के चलते हैं जनवरी 15 को इस बंदे ने, आप कह लें कि इस बंदे ने यार लिस्ट बनाई होगी, सही है। मुझे लिस्टिंग की एज भी पता चल गई, ये वाला ऑप्शन है लिस्टिंग की एज। मैं कहता हूँ 9 महीने लिस्टिंग की एज, 9 महीने पुरानी लिस्टिंग, सही है। मैंने एक रफली आइडिया दे दिया, मुझे पता चल गया 9 महीने पुरानी लिस्टिंग है। अच्छा, अब इससे मुझे पता चल गया। अब मैं इसके ऊपर लिखूँगा, ये तो सारे ऑल यानी कि लिस्टिंग 2020 की है, ये तो पुरानी है ही नहीं। अच्छा, रिव्यूज़ रेशो इसके ऊपर कोई रही है कि अमूमन इस बंदे के ऊपर रिव्यूज़ क्या आते हैं। अगर एवरेज देखें ना रिव्यू रेशो कि इसे जितने भी ऑर्डर मंगवाए गए हैं, रिव्यू रेशो क्या आ रही है इस बंदे के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो रिव्यू रेशो है ना, वो मतलब 5 स्टार है, 5 स्टार इसे मिलते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं इस बंदे को जो एवरेज मिलते हैं ना, एवरेज यानी कि जैसे ही आप 4.3 से ऊपर जाते हैं ना, आप 5 स्टार के अंदर एंटर हो जाते हैं। देखिए इसके ऊपर 4.4 रेटिंग है, और ये आधा इसका 5 स्टार जो है वो रिव्यू है, यानी कि 4.5 इसके ऊपर रेटिंग है। जैसे ही आप 4.3 से ऊपर आते हैं ना, आप 5th स्टार के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये भी एक टेक्निकल चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो रिकमेंडेड यही है कि आपकी जो रेटिंग है वो 4.3 से ऊपर ही होनी चाहिए। अब उसका भी एक हल है कि अगर ज़्यादा रिव्यू आ जाए तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, और बात की टेक्निकल बात सारी रिव्यू तो आपको ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ टाइम चला के। रिव्यूज़ रेशो ये है कि यार हम अमूमन मान के चलते हैं कि यार ये जो साइन है ना, मैं अभी डालने वाला हूँ, ये इसे कहते हैं ऑल राउंड ऑफ 5 ही है। इसको 5 ही रिव्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि अगर 105 है, 105 में से 84 इस बंदे के पास 5 स्टार रिव्यूज़, 20 रिव्यूज़ ऐसे हैं
19 रिव्यूज़ ऐसे हैं जो कि लाइक के इसे मिले हुए हैं, जो कि 4 स्टार 3 स्टार। अब टोटल ऑर्डर्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब इसके पास रिव्यूज़ थे 105 105 रिव्यूज़ थे। मैं अपनी स्लाइड के ऊपर आता हूँ दोबारा। जनाबे वाला ये मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए थे, ये पर डे नहीं है, डेली रिव्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये बेस्ट सिनेरियो होता है कि अगर आप डेली रिव्यूज़ जितने हैं और मल्टीप्लाई बाय 200 कर दें, और हमारे पास ये जो सेल वेलोसिटी आ जाती है, पर मंथ हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर अमूमन इतने ऑर्डर आते हैं, इस लिस्ट के ऊपर इतने ऑर्डर्स आते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे पास रिव्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कैटेगरी के ऊपर रिव्यूज़ ही नहीं है तो भूल जाएं आप, फिर हवाओं में तीर छोड़ रहे हैं, लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर तुक्का ही है। तो तुक्कों के साथ हमने नहीं चलना, हमने ज़्यादा टेक्निकल होकर चलना और टू द पॉइंट फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर चलना। देखें, क्लाइंट अगर पैसे पे कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पैसे हराम किए, उसके पैसे हमने हलाल करने हैं। और इंशाल्लाह अगर आप इससे सीख रहे हैं तो आप मेरे अंदर ये चीज़ कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं लोगों के पैसे हड़प करने की तरफ या बहुत ज़्यादा मनी पर्सन हूँ। मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रखी ही नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं प्रोडक्ट रेंटिंग के ऊपर। तो माशाल्लाह से आप देखें ना, अभी हमारी मीटिंग को कोई ये 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया और मैं पिछले 1.5 घंटे से अभी हमने आधी लिस्टिंग भी नहीं की है। ये सारा काम हमने 5 टॉप लिस्टिंग के लिए करना होता है, जो अभी हम एक के लिए भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब मुझे आइडिया हो गया कि इसके डेली ऑर्डर्स मैंने बताया था कम से कम, यानी कि इस बंदे के पास डेली ऑर्डर तकरीबन आप मान के चलें, इस बंदे के ऊपर अगर मैंने कहा था कि इसके ऊपर जो हमें ना वो क्या कहते हैं, तो जब मैंने फाइंड किया था एक वीक के अंदर कम से कम 5 से 7 रिव्यूज़ थे इस बंदे के, और ये है वीकली रिव्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 7। मैंने कहा था आप मान के चले इसके ऊपर 7 रिव्यू आते हैं, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें वो बनता है 70, और 70 को 7 पे डिवाइड करें तो वो बनता है 10 बनता है। 10 तो मान के चलें इसके ऊपर पर डे जो ऑर्डर्स आते हैं वो 10 है। ये सबसे मेरी फिर सुन ले, ये सबसे गंदा सिनेरियो मैंने बताया है कि इसके ऊपर कितने ऑर्डर्स आते हैं। ये सबसे मैंने गंदा सिनेरियो मैंने लिखा हुआ है बकायदा, ये आप देखें, ये वर्स्ट सिनेरियो सबसे गंदा सिनेरियो है। इससे इंशाल्लाह ऊपर ही ऑर्डर आते होंगे ऑर्गेनिकली। जो सिनेरियो मैंने बताया है ये गंदा सिनेरियो है, यानी कि गंदे से गंदे ऑर्डर्स भी इसके ऊपर इतने आते होंगे। इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि बात फिर वही है, हमारे पास टूल्स नहीं है, यहाँ पर जितना काम हो रहा है मैनुअली हो रहा है। ये जो फार्मूलाज बनाए गए हैं ये कुछ ऑब्वियसली इनके ऊपर मेरी भी, जैसे ये वाला फार्मूला है इसके अंदर कुछ मेरी एडिशन है, ये वाला फार्मूला है इसके अंदर भी एक मेरी एडिशन है, वो मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन ये फार्मूले मेरे सीनियर्स ने मुझे दिए हैं। ये ग्रुप के अंदर भी आते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं फर्दर वो पोस्ट करते रहते हैं, कभी कोई भाई मेंशन कर रहे होते हैं फार्मूल्स को, कभी कोई कर रहे होते हैं। तो ये अपग्रेडेशन हर बंदा अपने हिसाब से कर पाता है। अच्छा, टोटल ऑर्डर्स पर मंथ। अच्छा, हमें पता चल गया कि 10 ऑर्डर एक दिन के आ रहे हैं, और मिनिमम 10 ऑर्डर एक दिन के आ रहे हैं, और महीने में 30 दिन होते हैं, 10 को मल्टीप्लाई 30 से तो 300 ऑर्डर बनते हैं। तो हमें ये भी चीज़ क्लियर होगी। तो हम मान के चलते हैं कि वो तो गंदा सिनेरियो था ना, थोड़ा सा क्लाइंट को भी तो पॉजिटिव इमेज देनी है ना हमें। मान के चलते हैं 500 ऑर्डर आते हैं कम से कम इसके महीने, 500 प्लस ऑर्डर आते हैं मंथली गंदे सिनेरियो के अंदर। 500 ऑर्डर्स आते हैं महीने के गंदे सिनेरियो के अंदर। आप ये भी ज़हन में रखें कि प्राइस इसकी कितनी है। प्राइस जो है, प्राइस फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब प्राइस ज़्यादा हो, ऑर्डर कम भी आ रहे हो तो चीज़ें कवर हो जाती हैं। ऑर्डर पर डे हम कहते हैं 10 से प्लस ही होंगे इंशाल्लाह। और लिस्टिंग की एज 9 मंथ है। टोटल ऑर्डर्स अभी तक अगर इसके ऊपर महीने के 300 ऑर्डर आ रहे हैं तो 9 महीने 3000 रिव्यू तकरीबन, हम चलो 3000 ऑर्डर बनते हैं, हम कहते हैं अभी तक कम से कम ये भाई कोई 2500 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं।
देखिए मैनुअल का अब समझ में नहीं आपको बात कि मैं बार बार क्यों पीट रहा होता हूँ, क्यों रो रहा होता हूँ कि दराज के ऊपर मैनुअल काम होता है, मैनुअल होता है, मैनुअल होता है। जनाबे वाला ये इस तरह मैनुअल होता है, इस तरह आपको टाइम लगाना पड़ता है, इस तरह आपको 2-2 3-3 घंटे लगाने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर। और माशाल्लाह जिस तरह आप लोग मुझे डाटा सेंड कर रहे होते हैं, आप सॉरी टू से गुस्सा नहीं कीजिएगा, लेकिन एक तो ये भी है, एक रीज़न आपकी तरफ से ये हो सकता है कि आपको पता नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पूछ क्यों नहीं रहे? अगर आप पूछ नहीं रहे, जब मेरे से भी नहीं पूछ रहे, तो आप दराज या मतलब यूट्यूब के ऊपर से, फेसबुक ग्रुप के ऊपर से, गूगल के ऊपर से क्यों नहीं ये चीज़ें चेक कर रहे? चेक करनी चाहिए आपको। आर्टिकल्स आप सर्च करेंगे ना, कोई भी चीज़ आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, उनके अंदर ये फार्मूलाज ही मिलेंगे। अच्छा, अब आगे कोस्ट के ऊपर ये देखें ना, अब पिछले 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं, तो पौने 2 घंटे हो गए। अभी एक कंप्यूटर का ये काम है और हमने 5 के लिए फाइंड करनी है ये चीज़ें सारी, जो मैं आपको एक के लिए बताऊँ। ये जी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अच्छा, मैंने अब दोबारा आते हैं इस कॉस्ट के ऊपर। इस कॉस्ट का जो मैंने निकाला था, जो एवरेज सेलिंग है ना, वो है 400 रुपये, सही है। अब जैसे ही हम बल्क मार्केट के अंदर जाना, अच्छा मज़े की बात है, मोबाइल एसेसरी एक ऐसी कैटेगरी है, इसके ऊपर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको प्रॉफिट, देखिए एक तो मैं खुद मोबाइल्स का काम करता रहा हूँ। जब मैं मैट्रिक में था, मैंने खुद का सेटअप बनाया हुआ था छोटा सा। क्योंकि मैंने जो मैट्रिक की थी वो प्राइवेट की थी, तो मैं अकेडमी जाता था, सिर्फ स्कूल वगैरह का मेरा सीन था, तो मैं मोबाइलों का काम मुझे आता भी है, रिपेयरिंग भी आती है मुझे, और साथ में मैंने थोड़ा सा सामान भी रखा होता सेल करने के लिए, तो मैं वो भी करता था। उसके अलावा मेरे मामू लाहौर में जिधर अभी मैं रहता हूँ, उनकी 2 शॉप है मोबाइल्स की, तो इसलिए मुझे पता है। ये चीज़ आप मान के चलो, मेरी मान ले, आप छोटा भाई समझ लें, बड़ा समझ लें, जो भी समझना समझ लें, मोबाइल्स के अंदर अगर आप एक चीज़ सेल हो रही है ना 400 रुपये, उसके अंदर 50% कमीशन होता है, 50% नेट प्रॉफिट होता है। ये मान के चलें 50% से भी ज़्यादा होता है। हाँ, डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन 50% एक एवरेज है। एवरेज जो नेट प्रॉफिट होता है ना मोबाइल्स एसेसरी के अंदर, वो 50% से भी ज़्यादा होता है ये यार। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट हम कह रहे हैं कि यार इसके ऊपर जो हमें आएगी ना, तो एक पीस हम खरीदेंगे मार्केट से, वो 150 से लेके 180 तक, ये हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी। तो लैंडिंग कॉस्ट क्या है कि हमें ये हमें मान के चलें कि 160 रुपये का पड़ता है एक चार्जर, सही है। एक चार्जर मान के चलें 160 रुपये का पड़ेगा, लेकिन ये पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो चार्जर है ये अच्छी हैं, क्वालिटी में भी अच्छे हैं और फास्ट हैं, इसलिए थोड़े से महंगे होंगे। चले हाँ, बिल्कुल ये सिनेरियो भी हम सामने रख ही लेते हैं, अभी से रखते हैं। चार्जर अच्छे हैं, क्वालिटी में भी अच्छे हैं, और इनका जो स्पीड है, वोल्टेज है, वो भी ज़्यादा है। तो हम मान के चलते हैं कि 200 रुपये का हमें एक चार्जर पड़ने होगा, 200 से 250 के बीच में हमें एक चार्जर पड़ेगा, हम मान के चलते हैं। लैंडिंग कॉस्ट क्या है कि आपको देखें, बात वही है, मेरा काम करने का तरीका ये है, माजिद मैं पहले भूल गया ये बात बताना, वो ये थी कि जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं ना, उसके साथ ही मेरे जहन में सोर्सिंग चल रही होती है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरा दराज, जो मेरा क्लाइंट है दराज का, वो चाइना जाए, वो अली बाबा के ऊपर जाए, वो अली एक्सप्रेस के ऊपर जाए, वो साहू.com के ऊपर जाए, कि वहाँ से वो मैनुफैक्चर फाइंड करे, उसको फिर चाइना से मैनुफैक्चर करवाए प्रोडक्ट को, फिर पाकिस्तान में मंगवाए। तो माशाल्लाह 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री थी, उसके ऊपर 50,000 रुपये टैक्स लग गया, और ये 2 लाख में हमें यहाँ पर पड़ रहा है। सुभान अल्लाह, अभी 1 रुपया नहीं बचा, 2 लाख इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया, तो बाद में पता चले प्रोडक्ट सेल ही नहीं। मेरा काम करने का तरीका ये नहीं है भाई। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट से को पकड़ता हूँ, क्लाइंट को पकड़ा, क्लाइंट को मैं पहले कहता हूँ कि भाई हमने जो प्रोडक्ट है ना, ये हमने चाइना से पहले नहीं मंगाया, हमने इसकी सोर्सिंग करनी है लोकली, लोकल मार्केट से करनी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि हम कहाँ से लोकल मार्केट से सोर्स कर सकते हैं, तो लाहौर के अंदर माल रोड है, माल रोड के ऊपर आप जाएँ, वहाँ पर हार रोड है, हार रोड के ऊपर मोबाइल भरे पड़े हैं, आपको थोक के अंदर सामान मिलता है, खुला मिलता है। कराची के अंदर ये सदर के अंदर मिलता है, बेसिकली सदर मैंने खुद भी बड़ा एक्सप्लोर किया हुआ, 12 दिन कराची रह के, तो वहाँ से अच्छा सामान मिलता है और सस्ते में मिलता है। अब इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर राजा बाज़ार है, आई गेस वहाँ से मिल जाता है। पेशावर के अंदर कोई चोर बाज़ार का भी नाम है, वहाँ से मिल जाता है सामान थोक के अंदर। तो इसलिए लैंडिंग कॉस्ट, जैसे कि एक प्रोडक्ट की प्राइस हमें दुकान से मिल रही है 220 रुपये, सही है, और लैंडिंग कॉस्ट एक प्रोडक्ट को लाने के ऊपर हमारा 5 से 10 रुपये खर्चा हो रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर हमें एक प्रोडक्ट मिलती है 250 रुपये, सही है, चलो हम फिक्स कर लेते हैं कि हमें ये चार्जर हम फिक्स कर लेते हैं, हम यानी कि उसके ऊपर चलते ही नहीं।
हम कहते हैं ये चार्जर हमें पीछे से पड़ा 250 रुपये, पीछे से 250 रुपये का आएगा, और इसको हमारी लैंडिंग कॉस्ट इसके ऊपर 10 रुपये पड़ रही है पर चार्ज, तो हम कहते हैं 260 रुपये का पड़ गया। दराज कमीशन मोबाइल के ऊपर जो दराज की कमीशन है वो 12 कुछ है, वो लिस्टिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी, आप उसके अंदर देख लीजिएगा, आपको उसके अंदर पता चल जाएगा इसके दराज का कमीशन किस तरह होता है। या फिर वो दराज सेलर सेंट्रल के ऊपर भी एक कमीशन का टैब होता है, वहाँ से भी आपको पता चल जाता है आप कौन सी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको दराज को कितना कमीशन मिलेगा। मोबाइल एसेसरीज के अंदर दराज के ऊपर 12% कमीशन है, 12% कमीशन, यानी कि अच्छा कमीशन जो लगता है ना यार, ये मुझे अभी खुद भी क्लियर नहीं है कि कमीशन लगता किस तरह, कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर लग रहा होता है या टोटल कॉस्ट के ऊपर लग रहा होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है लेकिन मैं मिक्सअप हूँ, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं इंशाल्लाह जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं क्लियर करके आपको फिर बताऊँ। तो कमीशन हम मान के चलते हैं दराज का 12% कमीशन है, 12% कमीशन मतलब कि 260 का 12% कितना बनता है, 20, 22 और 30 रुपये, तकरीबन दराज का जो कमीशन बनेगा वो बनेगा तकरीबन 30 रुपये बनेगा दराज का, तकरीबन मान के चलें 30 रुपये बनेगा दराज का कमीशन। FBD स्टोरेज, क्योंकि हमने स्टार्ट के अंदर FBD के ऊपर जाना ही नहीं है, तो हमारी स्टोरेज ज़ीरो, दराज हमें अलाउ नहीं ना करता, तो टोटल कॉस्ट 90 वाला हमें पड़ गई नहीं, यहाँ पर हमें 10 रुपये लिखेंगे, लैंडिंग कॉस्ट हमें 10 रुपये लिखेंगे, 250, क्योंकि वो है ना, मैं 10 रुपये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये आपने याद रखने हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उसके ऊपर लैंडिंग कॉस्ट हमने जो बन रही है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और टैब होना चाहिए था इखलाकन को, जिसके अंदर सिर्फ हम लिखते हैं कि कितना खर्चा पड़ रहा है इसे लैंड करने में, लेकिन अभी नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर हमने वो वाला प्रोडक्ट ऐड कर दिया। दराज कमीशन जनाबे वाला हमें पता चल गया 30 रुपये बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 12% बनता है, तो हम 12% इसके ऊपर लगाते हैं 12%, तो वो तकरीबन 30 रुपये 22, 23, 25 रुपये बनेगा, हम 30 लगा लेते हैं। अच्छा टोटल कॉस्ट हमारे पास बन गई 260 और 30 रुपये, जनाबे वाला हमें 290 रुपये के अंदर चार्जर तैयार मिला, 290 रुपये के अंदर हमें चार्जर हमारे घर तक पहुँच गया, डन हो गया, इसके अंदर सारा कुछ आ गया। हाँ इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है अभी, वो है यहाँ पर वो ऐड नहीं किया माशाल्लाह, जिस भाई ने, जिस शहजादे ने बनाया ये, वो होता है वैट वैल्यू। एक मिनट रुक जाएगा यार, मुझे खुद भी एग्जीबिशन याद नहीं है, मैं सर्च करता हूँ आपके सामने। वैट स्टैंड वैल्यू एडेड टैक्स, भैया ये वैट होता है, ये हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने पे करना होता है, तो जो टैक्स होता है ना हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, ये हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हमें ऐड करना होता है, तो ये आपको सही में रखना पड़ेगा। वैट हमने पे करना होता है, वैट होता है यहाँ पर, वो भाई साहब जो भी शहजादे हैं उन्होंने लिखा नहीं है, तो चलो मैं यहाँ पर मैं ये FBD स्टोरेज को रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैट टैक्स, सही है, वैट टैक्स लिख देता हूँ, वैट टैक्स है, और ये हमें पड़ेगा ये बल्कि यार यहाँ पर ना मैं परसेंटेज में मेंशन करूँगा, ये बनेगा 12% चाहिए, और इसके ऊपर वैट टैक्स पंजाब के अंदर मुझे पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, सूबों आपको पता करना पड़ेगा कितना पड़ता है। पंजाब के अंदर 12% पड़ता है वैट टैक्स, 12% पड़ता है जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर, जो प्रोडक्ट का पूरा कॉस्ट आई है ना, यार ये मुझे अभी फिर वो मैं मिक्सअप कर रहा हूँ कि ये वैट किस तरह पड़ता है, और ये है कोई चीज़, लेकिन 16% वैट हमें पंजाब के ऊपर देना पड़ता है, ये आपने जेन में रखना है। तो वैट हमें फिर जेन में रखना पड़ेगा कि वैट ये कितना पड़ रहा है यार, ये कमीशन वाला और वैट टैक्स वाला, ये कोई बंदा लिख ले, कॉपी के ऊपर लिख ले, और ये ग्रुप के अंदर उस बंदे ने मैसेज करना है मुझे मेंशन करके कि कार भाई दराज का जो कमीशन वाला दराज की जो कमीशन है वो किस तरह किस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, वो लैंडिंग कॉस्ट के ऊपर होती है या कमीशन जो हमें बचता है उसके ऊपर से कट रही होती है। बेसिकली ये पूरी प्राइस के ऊपर से कट रही होगी मेरे हिसाब से, तो बेसिकली यही होगा। तो 12% ये कट रहा है जो कि 30 रुपये बन रहे हैं, 16% ये बन रहा है, ये भी हम लगा लें 30 रुपये, यानी कि जो टोटल प्राइस है ना, हाँ ये उसी के ऊपर से ही कट रहा होगा यार, क्योंकि देखें अगर हम 400 रुपये का सेल कर रहे हैं 400 के ऊपर ये टैक्स लग रहा होगा,
तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। 30% ये भी हम कह लें 30 रुपये हैं। तो जनाब वाला कुल मिला के बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि 320 रुपये के अंदर हमें चार्जर तैयार मिल गया। 320 रुपये के अंदर हमें चार्जर तैयार मिल गया। अच्छा जी, सही हो गया, ठीक है, मुनासिब है। 320 रुपये के अंदर हमें मिल गया। और एवरेज जो सेलिंग प्राइस थी वो 400 थी, क्योंकि हमने अभी कंप्लीट करना है। तो हम कहते हैं हम यार इसे 400 के अंदर ही सेल करें, हम इसे एवरेज प्राइस के ऊपर रख के ही सेल करेंगे। हमने 400 के ऊपर सेल किया। 320 रुपये हमें इसकी कॉस्ट पड़ रही है, जो कि हमें सारे टैक्सेस वगैरह दे के हमें 320 रुपये पड़ेगी। प्रॉफिट जनाबे वाला हमारा हुआ इसके ऊपर 80 रुपये। नेट प्रॉफिट जो हमारी जेब के अंदर आएगा वो 80 रुपये। प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी बनेगी ये हमें मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे मैथ है ना, मेरी मैथ अलहमदुलिल्लाह थोड़ी बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत बेहतर है। तो जनाबे वाला ऐसे है 400 रुपये, और ये मुझे फार्मूला नहीं आ रही, बेइज्जती हो जाएगी। चलें खैर, थोड़ी बात नहीं। अब क्या है कि 320 रुपये तो हमें कॉस्ट पड़ रही है, 80 रुपये बच रहे हैं। 300 चेक कर लेते हैं फार्मूला इम्प्लीमेंट करके, अगर नहीं हुआ तो खैर मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। तो मेरे अभी जेहन में वो एग्जैक्ट फार्मूला नहीं आ रहा कि हम किस तरह जो भी है पर्चा सकता है। तो ये अगर देखें ना 400 रुपये को अगर हम 25 के ऊपर डिवाइड करें तो हमें 100 रुपये बचता है, क्योंकि 25% हमें प्रॉफिट बच रहा है। लेकिन ये 25% हमें 100 रुपये नहीं बच रहा है, यहाँ पर हमें 80 रुपये बच रहे हैं। तो ये प्रॉफिट हमारा तकरीबन बनेगा 23%। कितना? 23% प्रॉफिट है। और जो दराज के ऊपर रिकमेंडेड प्रॉफिट है वो ये है कि आपको जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए 20 से 30-35 के दरमियान होना चाहिए। जो ईसी का क्राइटेरिया वो तो ये है कि 25 से 30% आपको पैसे बचने चाहिए। लेकिन दराज के ऊपर ये है कि 20% अगर बच रहा है तो वो गुड है, मेरे हिसाब से तो वो गुड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्विकली ऐड करना चाहूँगा। ये वाला जो नेम वाली कैटेगरी है ना, ये इस लिस्ट को मैं अपग्रेड करवाऊँगा किसी एक बंदे से जो थोड़ा बहुत कर लेता है, उसमें आपकी लर्निंग होगी, बल्कि ये आप सब ने करनी है, मैं आपको दूँगा एक टास्क। अच्छा, ये कोई बंदा कॉपी के ऊपर लिखे कि एक्सेल का आपने हमें टास्क देना है जिसके अंदर पूरी अरेंजमेंट करवानी है आपने ये सारे कॉलम्स की। ये कोई बंदा कॉपी के ऊपर लिखे और ये मुझे मुझे प्राइवेट में मैसेज कर दे, या फिर मुझे ग्रुप के अंदर मेंशन करना। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने अरेंजमेंट किस तरह करनी है कि जो नेम वाला कॉलम है वो इधर आना चाहिए, जो इधर है वो आना चाहिए, इधर आना चाहिए सीरियल नंबर, यानी कि नंबरिंग आनी चाहिए 1 2 3 4 5। और यहाँ पर सेंटर में हमने नेम डाल देना है, जैसे यहाँ पर है ना टॉप 5 तक, यहाँ पर हमने थर्ड वाले कॉलम में प्रोडक्ट का नेम डाल देना है। यहाँ पर करंट प्राइसेस वगैरह आ जाएंगी। अब यहाँ पर दोबारा काम शुरू हो जाता है। ये हमने जो सारा काम किया है ये एक लिस्टिंग के लिए किया। किसके लिए किया? एक लिस्टिंग। अच्छा, ये वाला जो काम है ना, ये वाला जो ये कॉस्टिंग है ना, ये अमूमन सेम ही रहती है, लेकिन ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड कर रही होती है। अगर प्रोडक्ट के अंदर एवरेज प्राइस सेम नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ जिस बंदे ने डंडी मारी एवरेज प्राइस निकालने के अंदर, वो अपना ही नुकसान करेगा, मेरा तो नुकसान करेगा थोड़ा बहुत, कि अगर उसकी प्रोडक्ट अच्छी हुई, मैंने उसके ऊपर काम किया, मेरा टाइम ज़ाया होगा, मतलब जो मेरी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है उसका भी टाइम ज़ाया होगा। लेकिन जिस बंदे ने डंडी मारी ना इसके अंदर के वो बस सर में दर्द हो रहा है, टाइम नहीं है, बस निकाल भाई निकाल, नहीं दूंगा तो वो गुस्सा होंगे, प्रोडक्ट नहीं निकाल के दूंगा, तो वो खुद का नुकसान कर रहा है। मुझे साफ कह दें कि ये आज मैं नहीं दे सकता, मेरे से माजरत, मुझे माफ़ कर दें जो भी है मामला, लेकिन आज मुझे माफ़ कर दें। लेकिन डंडी नहीं मारनी किसी भी काम के लिए। देखें 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा हूँ। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती सर, कि आप हलवा नहीं है कोई भी चीज़। जो बंदा कहता है ना दराज हलवा है,
तो मैं उसे कहूँगा, मैं आपके साथ बहस नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। जो भी बंदा वो डेढ़ शाना बन रहा होता है ना, उससे वो कहता है कि मैं बड़ा सियाना हूँ, दराज तो हलवा ऐसे हो जाएगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब उसे कहें आप ना एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हैं, जब आप दराज के ऊपर आएंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये खाला जी का वाड़ा नहीं है कि जो सब मिसाल ही है ना कि खाला का घर नहीं है कि हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। माजरत यार, भी गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया। अच्छा ऐसे है कि ये वाला जो रेटिंग वाला काम है, ये मैंने किया सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए, ऐसे ही है ना। अब दोबारा आ जाएं, दराज के ऊपर दोबारा आया मैं वापसी गया यहाँ से, ये मैं दराज के ऊपर यहाँ से वापसी आ गया और मैंने इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर मैंने ये सारा सिनेरियो प्ले आउट किया। हमने दोबारा आगे वाली प्रोडक्ट खोलनी है, उसके हमने यहाँ से रिव्यूज़ चेक करने हैं। 138 रिव्यूज़ हैं इस बंदे के पास। ये सारी चीज़ें हमने उठानी है, ये यहाँ पर प्लेस करना, दूसरी रो के अंदर प्लेस करना शुरू कर देंगे। इसी तरह हमने ये वन बाय वन इसी तरह हमने ये इन सारों को हमने फिल करना है। 5 प्रोडक्ट का क्राइटेरिया हमने यहाँ तक फिल करना है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की प्राइस यानी कि एवरेज नहीं आ रही तो फिर हमने कॉस्टिंग भी सबकी ही फाइंड करनी है। और ये याद रखिएगा, हमें ये सारी चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो रेटिंग वाला सिनेरियो, ये हमें हर एक लिस्टिंग के लिए करना पड़ेगा। वेल ये जिसने भी बना के दी थी मुझे, आगे हारिस ने दी थी, ये वाली जो एक्सेल शीट है ये अच्छी बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर थैंक यू वेरी मच हारिस यार, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, कुछ चीज़ें ऐड करवानी है वो इंशाल्लाह मैं आपको ऐड करवा दूँगा सब, ये बेहतर बनी हुई। तो ये हमने इसी तरह सबके लिए हमने ये सारी चीज़ें इस तरह फाइंड कर। अच्छा ये तो सर सारी जनाबे वाला हो गई बातें, ये हमने सब बेसिक। अच्छा वो मैंने बताया ना कि हमने एक्सेल शीट को जो डिज़ाइन है ना वो ज़रा हमने एक्सीलेंट बनाना होगा, ताकि जब कोई और बंदा भी देखे तो सॉर्टेड होना चाहिए। तो ये फार्मूलाज मैंने बता दिए। ये सर आखिरी चीज़ है जो ये सारा कुछ करने के बाद, बल्कि ये बीच में करते हैं जब सारी हम एक शीट, बल्कि लास्ट में करें तो बेहतर है। ये मैं यही कहूँगा कि लास्ट में करें। हमने गूगल ट्रेंड को चेक करना होता है सर, हमने आना है और हमने गूगल ट्रेंड, ये मैंने ओपन किया होता, मैं यहाँ पर लिखूँगा मोबाइल चार्जर, चार्जर सर्च में आ गया और जनाबे वाला मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट है, आपको लोकेशन सेट करनी होगी आपकी। मैं पाकिस्तान के ऊपर आ जाता हूँ और पाकिस्तान के ऊपर देखिए ये पाकिस्तान के ऊपर मैं आ गया। ये ऑल कैटेगरी बता रहा है, ये मैं यहाँ से कैटेगरी बी सेलेक्ट कर, अगर मुझे मिल गई है, वैसे करते हैं लेकिन फिर भी चले छोड़ें, फिलहाल कैटेगरी छोड़ें। मैंने मोबाइल चार्जर निकाला है, ये देख लें आप इसका ट्रेंड जनाबे वाला। ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, ये प्रोडक्ट एक गुड टू गो प्रोडक्ट है। देखें ये एवरेज जो सेलिंग है, कभी इसके अंदर पीक आ रहा है। अच्छा ये देखें ये सितंबर के अंदर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पीक था, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा है। फिर वही बात है कि हम जो क्या कहते हैं गूगल ट्रेंड है उसे हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे होते, क्योंकि हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा फार्मूलाज नहीं होते। अच्छा ये है कि मैंने एक्सेल शीट डाउनलोड की है वहाँ से, तो मुझे ये इसने एक नंबर बता दिया कि इस महीने के अंदर, इस वीक्स के अंदर ये वाली एक लाइक इसने प्रोडक्ट, मतलब ये वाली रेशो है जो लोग वॉल्यूम सर्च कर रहे हैं इसका, वो पर वीक है जो भी हिसाब है। तो यहाँ से वेब सर्च है, मैं चेक मतलब ये कि लोगों ने कहाँ कहाँ पर सर्च किया। ये वेब के ऊपर सर्च किया लोगों ने, ऑब्वियसली हमें वेब का ही टारगेट है। अब मैं आ जाता हूँ रियल स्टेट, रेफरेंस, शॉपिंग, ट्रैवल, स्पोर्ट, इसके अंदर ओपन मोबाइल, ब्यूटीज है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये रह सकता है, हार्डवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, नेटवर्किंग है, टेक्नोलॉजी न्यूज़ नहीं जाएंगे इसके ऊपर। और मैं ये कैटेगरी भी आपने सेलेक्ट करनी है। अच्छा मैं शॉपिंग के ऊपर आ जाता हूँ कि शॉपिंग लाइक के मैं कहता हूँ शॉपिंग का क्या हिसाब है। लेकिन ये वाला जो सिनेरियो होगा ये मई के अंदर है,
मई के अंदर आपको पता कोरोना बड़ा पीक पे था, तो इस वजह से लोगों ने बड़ी सर्च की, वरना ये प्रोडक्ट शॉपिंग के अंदर यानी कि शॉपिंग के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं। और तो ये शॉपिंग के अंदर फुली कहने के नहीं फॉल करती ये चीज़, लेकिन फिर भी शॉपिंग के अंदर ये चीज़ होती है। लेकिन ना एक एवरेज जा रहा है, लेकिन शॉपिंग भी इसके लिए नहीं है। मैं इसके लिए हाँ मोबाइल एंड वायरलेस, ये मोबाइल एंड वायरलेस एक्सेसरीज, ये चीज़ हमें ये चाहिए थी सर। अच्छा इसके अंदर ये वाला जो आपको, यार ये माइक बंद करे कौन। अच्छा ये देखें, ये जो मैंने मोबाइल्स के अंदर जैसे ही मैंने इम्प्लीमेंट किया है ना, रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। उसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह बताता हूँ। हमारे पास मार्केट प्लेस नहीं है, ये कोई सर्च अमेजोन या दराज के रिलेटेड नहीं है। ये सर्च सिर्फ हमारे पास क्या है कि ये एक हमारे पास कह लो एवरेज रिसर्च है, एवरेज रिसर्च है। ये देखें जून के अंदर वही चार्जर बहुत ज़्यादा पीक पे था, लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा की थी, तो अभी ये बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। यानी कि इसका जो सर्च रेशियो है मोबाइल एसेसरीज के अंदर वो ज़ीरो है, क्योंकि होता ये है कि हमारे जो लोग हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते, वो जर्नल सेलेक्ट कर रहे होते हैं। वो लाइक क्या कहते हैं, वो एक जर्नल रिसर्च कर रहे होते हैं, वो कभी कैटेगरी को डिफाइन करके नहीं चल रहे। तो सर ये हम मान के चले हमारी ऑल कैटेगरी का ये है पिछले 12 महीने के सर हमारे पास, हम 12 महीने को छोड़े, पास्ट 30 डेज के पिछले 30 दिन के अंदर ये वाला इसका एक सिनेरियो रहा है मोबाइल चार्जर का। खैर हम 12 महीने को फोकस करते हैं, या फिर मैक्सिमम जो हम कर रहे होते हैं वो 90 डेज को चेक कर रहे होते हैं कि पिछले 3 महीने के अंदर इसके अंदर क्या रिस्पॉन्स है। मेरे हिसाब से पिछले 3 महीने का रिसर्च बेहतर होता है, ऑयल कैटेगरी बेहतर है। लेकिन हाँ अगर शॉपी है, वो वॉमन रिलेटेड चीज़ है, तो बेबी रिलेटेड चीज़ है, तो फिर हम कैटेगरी को सर्च करते हैं। हमने इसे वेब रिसर्च करना होता है, क्योंकि वेब के ऊपर ही बहुत ज़्यादा रिसर्चेज आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। ये आपको एक ग्राफ मिल गया, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये डन हो गया स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करनी है। इस प्रॉफिट वाले टैब से आगे ना एक और चीज़ होनी चाहिए, वो है प्रोडक्ट का लिंक। लेकिन जैसे ही मैं आता हूँ ना यहाँ पर, ये यहाँ पर ये वाला लिंक, ये वाला जो लिंक है ना, ये आपने वहाँ पर प्लेस कर। उसकी वजह क्या है, जो अगर आप मुझे ये सपोर्ट लाइक मुझे ये आप प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, वहाँ पर जगह नहीं है, अभी वो बन भी रहा किसी तरीके से बन गया। ये यहाँ पर मैंने लिंक प्लेस कर दिया। लिंक आपने हजरत वाला आपने ज़रूर प्लेस करना है। ज़रूर वाला अगर आप लिंक प्लेस करेंगे उससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे आसानी होगी। जैसे ही आप दूसरे कंप्यूटर का फाइंड कर रहे हैं, आपने हर एक का लिस्ट यहाँ पर लिंक जरूर आपने प्लेस करना है। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिंक जरूर देना है। जब मैं आगे से कहता हूँ तो आप लोग अजीब से जवाब दे रहे होते हो, ये ऐसे करनी होती है चीज़। अच्छा ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर लिया है। अब तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं अभी हमें इसके ऊपर, ठीक है। 1.5 घंटा तो रिकॉर्डिंग को हो चुका है, और ऑलमोस्ट कह लें 15-20 मिनट हमने इंतज़ार किया। तो 2 घंटे में, पिछले 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ। इस मीटिंग के ऊपर अभी 5 बंदे हैं, बाकी जो 2 भी हैं उनकी मर्जी है। माजरत मैंने आपका टाइम लिया, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं बोला 3 बंदा, तो मेरी तरफ से माजरत। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, हम Q&A करेंगे। Q&A को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता मैं, या फिर ऐसा करते हैं Q&A को अलग से रिकॉर्ड कर लें। मैंने रिकॉर्डिंग कर